आप मेरे को बताओ कि इंजरीज अभी हो रही है तो उसका रीजन क्या है? एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स जंपिंग, लैंडिंग, कटिंग, ट्विस्टिंग, टर्निंग, उसमें होता है. ओके तो ओवरऑल उनके लिए आप मेरे को कुछ बताओ कि भाई 4-5 चीजें हैं कि भाई वो आप कर दो, जैसे बुलेट प्रूफ नीज हो जाए, या फिर उनका इंजरी प्रोन का क्या चांसेस बहुत कम हो जाएगा? जिम में जा रहे हो तो अपना ईगो बाजू में रखो. लाइक बाकी लोग को देख के 50-100 किलो उठाने मत जाओ. उससे अच्छा आई वुड से ट्रेन इन फुल रेंज ऑफ मोशन. ये एक एक्सरसाइज आप बोल रहे हो कि लोग करेंगे उसके अंदर 90 या 99% उनका इंजरी का चांस मिटिगेट हो जाएगा. So this is what I would tell that 15-year-old Omkar. Squat deep, weight bhul ja, squat deep so that your joints are healthy from day one when you have started training. And हाँ, अभी तो squat deep कर, if you are able to squat deep, फिर weight बढ़ा. Now you increase the weight. Now you do progressive overload. और मोस्टली जब भी इंजरी हुई हो तब आइस कब लगाना चाहिए और हॉट पैक कब करना चाहिए? कब से better I would say कहाँ. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग जॉइंट रिलेटेड इंजरी पेन है, आइस पैक विल हेल्प मोर. बट कुछ मसल रिलेटेड है स्ट्रेन, देन अ वार्म कंप्रेस वुड डू बेटर जॉब. तो वो कैसे, मतलब मैं स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करूँ? कोल्ड शावर्स कैसा कुछ रेकमेंड करते हो आफ्टर वर्कआउट? मेरे को इंजरी हो गई अभी, देखो नी के हिसाब से कुछ हुआ, तो मैं पहले किसको बताऊँ? डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाऊँ, फिजियो के पास जाऊँ, या किसके पास जाना चाहिए? आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन विथ व्हाट आई एम अबाउट टू से, बट पर मोस्टली आप मेरे को बताओ कि इंजरीज अभी हो रही है तो उसका रीज़न क्या है? कि मोस्टली मतलब क्रिकेट में ज़्यादा हो रही है, या फुटबॉल में ज़्यादा होती है, बास्केटबॉल में ज़्यादा होती है, या किस स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इंजरी हो रही है, और उसका रीज़न क्या है? लोग मतलब ट्रेनिंग के वक्त कहने का मतलब वार्म अप अच्छे से नहीं कर पा रहे, या फिर थोड़ा लेजीनेस अप्रोच है इसके हिसाब से हो रहा है, या क्या इश्यू है? गॉट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन से स्पोर्ट में हो रहा है अभी? मेरा आंसर थोड़ा बायस्ड रहेगा. मेरा आंसर रहेगा फुटबॉल, बिकॉज मैं फुटबॉल ज़्यादा देखता हूँ. गॉट इट. बट ओवरऑल आई वुड से एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स जंपिंग, लैंडिंग, कटिंग, ट्विस्टिंग, टर्निंग, उसमें होता है. ओके नाउ हर एक स्पोर्ट से आई कैन गिव यू एग्जांपल. आई डोंट नो इफ यू वॉच बास्केटबॉल, बट लाइक अच्छे अच्छे करियर्स नीचे गए. बास्केटबॉल देयर वाज अ प्लेयर कॉल्ड डेरिक रोज. ओके मतलब वेरी वेरी एथलेटिक पर्सन, बट ACL टेयर हो गया. उसके बाद ही वॉज नॉट लाइक, हाँ डेरिक रोज, आई मीन इफ यू डोंट वॉच बास्केटबॉल, ही वॉज लाइक वन ऑफ द यंगेस्ट MVP मतलब साल का बेस्ट प्लेयर. ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट. करी टाइप का, हाँ, मतलब ओके, लाइक कंसिडर्ड मोर पोटेंशियल देन करी. वैसा रियली इतना जंपिंग, ही यूज्ड टू डंक लाइक क्रेजी. बहुत बहुत क्रेजी डंक्स. व्हाट्स हिज नेम? डेरिक रोज. डेरिक रोज, कैन यू सर्च? हाँ. ओके. So he used to play for Chicago Bulls, if I'm right. हाँ. So career उनका गया. फिर उसके बाद क्रिकेट में I don't watch a lot, but I think जडेजा का ACL टेयर हुआ था, if I'm right. sure. Correct. Okay. So and फुटबॉल में तो आपको भी पता है अभी. वो हाँ, बहुत डेरिक common है. रोज, that's the person. Okay. Super athletic. इसके videos if you see, like he jumps like मतलब kangaroo literally. So even आप फुटबॉल में अभी यू कैन सी मेनी एग्जाम्पल्स, मेनी. गावी, बार्सिलोना. ओके. हाँ, उसको भी हुआ था क्या? हाँ, गावी का ACL सर्जरी हुआ है. वो 17 साल का लड़का, ACL टेयर हुआ उसका. ओके, ACL टेयर हुआ एंड ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद अ नी इंजरी. सो द पॉइंट इज, ये होता ऐसे ही स्पोर्ट्स में जिसमें ट्विस्टिंग टर्निंग होता है, डांसिंग में भी होता है. ओके. एंड बिकॉज वी आर इनटू दिस फील्ड, हमें बहुत सारे ऐसे भी सुनने मिलते हैं कि बाइक एक्सीडेंट में हो गया. मतलब नेचुरल कैलेमिटीज हाँ, में, शायद एक्सीडेंट में, yes. ऐसा कुछ में होगा, अंडरस्टैंडेबल है. एंड सेकंड क्वेश्चन यू हैड आस्क्ड कि क्यों हो रहा है ये? आर पीपल लेजी, या वार्म अप में कुछ कमी है? हाँ. सो हियर्स माय बिगेस्ट डिस्कवरी कि क्यों लोगों को ये इंजरी हो रही है. फ्रॉम माय प्रीवियस ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से, नाउ सी, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ बिगर एक्सपर्ट देन द पीपल हु आर ट्रेनिंग इतने प्रोफेशनल एथलीट्स जो हमें टीवी में दिखते हैं. Injuries, I would say two sides to it. Injuries are part and parcel of sports. Okay. And that also makes, I think, great inspiring stories. बहुत लोग वहाँ से ऊपर उठ के आते हैं, तो it also helps other people. And at the same time, I believe कि जब भी athletes rigorously train करते हैं, it could be their sport, it could be gym, whatever it is, तो क्या होता है ना, जब भी आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, व्हेन योर जॉइंट्स बिकम स्टिफ, तो आपके मूवमेंट पैटर्न थोड़े अफेक्ट होते हैं, योर रेंज ऑफ मोशन में डिक्रीज. सो फॉर एग्जांपल, अभी लेट्स से
आपके हिप जॉइंट में स्टिफनेस है, ओके. नाउ लेट्स से आई एम जंपिंग एंड लैंडिंग, जब भी मैं लैंड हो रहा हूँ, ठीक है, if my hip is really stiff, my other joints can get compensated. Landing के time my knee can get twisted and that's how injuries happen. So in between once in a month or so, मैं जब भी I conduct my 3-day weakness to fitness मेगा इवेंट ऐसा होता है, तो उसमें ना मैं लोगों को ये पॉइंट बताता हूँ कि आपके जॉइंट्स में जब तक स्टिफनेस है ना, आप जिम में 100 किलो भी उठा लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू स्टे प्रोटेक्टेड. आपके जॉइंट्स में वो मोबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो कैसे पता चले कि भाई मेरा लेग मतलब मेरा नी स्टिफ है या फिर वो सारी चीज़ें. राइट. सो अभी आई मीन आई कैन गिव यू सम क्लिप्स इफ यू वांट टू पुट इन योर वीडियो. सो देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स जिससे समझता है. We can Google it. We can Google it, not a problem. Sure. So if अच्छा आप ये मुझे बताते हैं. मैं तो मेरा basically अभी recently Madrid है. I like this guy as a Talk Football HD. His content is also good. Basically he comments on football match में क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो सारी चीज़. हाँ Talk Football HD. Talk Football HD. हाँ I know this guy. This guy? अपना इंडिया का ही है ना? हाँ इंडिया का ही है. I know, I've seen him on Instagram. जीशान कैसा कुछ नाम है इसका. हाँ right. All right. हाँ so I was saying ये दिखाना होता मैं अपना PPT लेके आता. But yeah, the thing is ऐसे ना कुछ talking about knee particularly, there are certain positions which I believe अगर आप नहीं कर सकते हो आपके joints में sure shot stiffness है, okay? So first thing is if anyone can't sit in a deep squat position, okay, or Indian washroom position. Indian washroom, yes. ठीक है, that is first thing. Second, I believe if anyone can't sit in Vajrasan. Okay, this is the assessment points that you are saying कि भाई कोई भी जिसको इंजरी के ऐसा कुछ लग रहा हो स्टिफनेस तो वो ट्राई करके देख सकता है. हाँ, yes. तो उसके उनको पता चल जाएगा कि भाई at a pain free level. Got it. Yes. Okay. Second is वज्रासन. हाँ. Okay. अभी जिनको वज्रासन नहीं पता है, लेट्स से नमाज प्रेयर पोजीशन जो होता है वो फॉर एग्जांपल, ठीक है. फिर थर्ड थिंग आई वुड से किसी को ना स्पेशली जिन्हें नी रिलेटेड इंजरीज है, क्या होता है कि अभी समझिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेट्स से वी आर सिटिंग हियर फॉर एन आवर 2 hours व्हाटएवर, या फिर कोई गाड़ी चला रहे फॉर 45-60 मिनट्स. ट्रक ड्राइवर्स बेसिकली क्या उनको भी ज़्यादा बैठने का होता है, वो सबको भी ये इशू होता होगा. राइट. सो इफ एनीवन सिट्स एट अ प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम एंड फिर वो उठते हैं एंड फिर उन्हें चलने में द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आर थोड़ा स्ट्रगल, या फिर सुबह सो के उठने के बाद सेम 8 घंटा आप सोए, 6-8 घंटा व्हाटएवर, देन यू गेट अप एंड फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आप थोड़े लंगड़ा रहे हो, यू आर लिंपिंग अ लिटिल बिट, दैट इज द साइन कि हाँ आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस है. एंड ये जिन्हें नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन लोगों को ये बहुत होता है. नाउ देर आर ऑल्सो एक्सरसाइजेस टू असेस कि आपको स्टिफनेस है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल देर इज एन एक्सरसाइज कॉल्ड, सिंपल है, 90-90 हिप स्विचेस. ऐसा एक एक्सरसाइज है, ठीक है, लिटरली 90-90 हिप स्विचेस. सो उसमें क्या होता है, ये मैं मेरे इवेंट में भी कराता हूँ लोगों को. वी जस्ट सिट विथ अवर पाम्स बिहाइंड अस, knees are bent at 90 degree, and knees को left side पे गिराना है. हाँ, like this. All right. Knees को left side पे गिराना है and right side पे गिराना है. You can also Google it, man. That will be much better. तो copyright का issue ना आए फिर. सिर्फ image निकल जाएगी तो वो अपने को पता चल जाएगा. नहीं तो मैं मेरा भी दे सकता हूँ. अच्छा ऐसा क्या? 100% not a problem. So अभी ये जो position है, okay, क्या होता है कि जो लोग, so what I make people do is ये साइड रोटेट, ये साइड रोटेट करते रहो. ओके. नाउ द टेस्ट इज, अगर आपका नी फ्लोर पे टच नहीं हो रहा है आजू बाजू, तो आपके हिप जॉइंट में स्टिफनेस है बहुत. एंड दिस इज अ वेरी बेयर मिनिमम बेसिक मूवमेंट टू टेस्ट लाइक हिप स्टिफनेस. ओके. तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं. एंड नॉट ओनली दिस, ये तो रिहैब या जो लोग रिहैब कर रहे हैं, इंजरी से बाहर आ रहे हैं, ये उन्हें ज़्यादा समझेगा. बट जो एथलीट्स है, वो आर लुकिंग टू मे बी प्रिवेंट इंजरीज, उन्हें समझता ही नहीं, बिकॉज दे डोंट इवन नो कि अरे ये हमें लैकिंग है. वो कब समझता है? इंजरी होने के बाद समझता है, वो थोड़ा लेट हो जाता है. पर मोस्टली मेरे को बताओ कि जैसे मैं एक एथलीट हूँ, 18 का हूँ, सब लोग समझ, और मेरे को फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी खेल रहा हूँ, तो मेरे को इतने पास मेरे है नहीं कि भाई मैं फिजियो को भी हायर कर, मेरे पास टीम नहीं है. Correct. तो मेरे को क्या वो सेल्फ असेस ही करना पड़ेगा सारी चीज़. मैं यूट्यूब देखूंगा, ये देखूंगा. तो ओवरऑल उनके लिए आप मेरे को कुछ बताओ कि भाई 4-5 चीज़ें हैं कि भाई वो आप कर दो, जैसे बुलेट प्रूफ नीज हो जाए. या फिर उनका इंजरी प्रोन का क्या चांसेस बहुत कम हो जाएगा. हाँ, वन ऑफ माई बिगेस्ट रिकमेंडेशंस वुड बी, जिम में जा रहे हो तो अपना ईगो बाजू में रखो.
डोंट गो टू लाइक बाकी लोग को देख के 50-100 किलो उठाने मत जाओ. उससे अच्छा आई वुड से ट्रेन इन फुल रेंज ऑफ मोशन. मतलब सिंपल एग्जांपल, अगर आप स्क्वाट कर रहे हो, आई डोंट नो इफ यू गो टू द जिम और नॉट, बट आप जिम में जाओ, आई कैन राइट इट डाउन टू यू. यू विल रेयरली सी एनीवन स्क्वाटिंग डीप डाउन. मतलब लोग स्क्वाट करते हैं टिल 90 डिग्री, फिर ऊपर आधा ऊपर, राइट. सो नाउ इट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स, बट because I'm purely talking about preventing injuries for your joints, for your knees, let's say, I would anytime tell a 15-year-old Omkar ki weight chhod, do deep squats, because when you do deep squats, it trains your connective tissues. Connective tissues मतलब आपके नी के अंदर जो चीज़ें होते हैं, like meniscus, ligaments, tendons, cartilage, everything inside. Squatting deep trains your joints better. अभी ये सिर्फ एक example of a connective tissue dominant exercise. Okay, this is one of the concepts which ATG has taught me, and I mean it was a game changer. Okay, so this is what I would tell that 15-year-old Omkar: squat deep, weight bhul ja, squat deep, so that your joints are healthy from day one when you have started training. And हाँ, अभी तो squat deep कर, if you are able to squat deep, फिर वेट बढ़ा, नाउ यू इंक्रीज द वेट, नाउ यू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, नाउ यू डू दैट. सो मोस्टली ये एक एक्सरसाइज आप बोल रहे हो कि लोग करेंगे, उसके अंदर 90 या 99% उनका इंजरी का चांस मिटिगेट हो जाएगा. I won't say 99 or 99%. I would say, I can't give an exact percent, but a lot. I would say by a lot, sure shot, इंजरी प्रिवेंशन हो जाएगा. ऐसे और बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, बट कैसा है ना कि उनके फॉर्म थोड़े कॉम्प्लेक्स है. लाइक फॉर एग्जांपल ऑन माय पेज इफ यू सी, आई डू ATG स्प्लिट स्क्वाट, आई डू पॉलीक्विन स्टेप अप. इसके लिए स्टेबिलिटी एंड इवन मोबिलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल का लगता है. सो यू हैव टू रीच देयर इवेंचुअली. बट डीप स्क्वाट मैंने क्यों बोला, बिकॉज ना ईजी है समझने के लिए. कोई भी कर सकता है. हाँ, कोई भी कर सकता है, प्रोवाइडेड आपकी वो मोबिलिटी है वहाँ पहुँचने की. फॉर्म सही लगता है उसके लिए, नहीं तो लोअर बैक इशू हो सकता है. बट फॉर्म सही रहेगा ना तो एंड आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते गए तो इट इज़ बेटर. मतलब पहले ना मैं इंजरी होने के पहले 60-61 किलोज का था मैं, 61 किलो अराउंड. ओके. मैं 90 डिग्री तक स्क्वाट करता था एंड आई यूज्ड टू लिफ्ट 120 किलोज. ओके. अभी इंजरी के बाद एंड थोड़ा सही चीज़ें समझने के बाद मैंने वेट रखा बाजू में, सिर्फ बारबेल से चालू किया, एंड नाउ आई लिफ्ट 100 kilos, but I do deep squats for I think 4 to 5 reps. Okay, so technically I have grown over the years, but मैंने weight कम कर दिया है. Okay, पर रेंज ऑफ मोशन आपने फुल रखा है. एब्सोल्यूट फुल, नो शॉर्टकट्स. बिकॉज उसमें दिक्कत क्या होता है, हाफ स्क्वाट करते हैं ना मोस्टली आपको क्या क्वाड्स पे आता है, कहने का मतलब वहाँ पे आता है. पर आप फुल कर रहे हो तो आपका हिप भी ज़्यादा इन्वॉल्व रह रहा है, कहने का मतलब ओवरऑल फुल मूवमेंट रह रहा है. तो मेक सेंस यार. पर मोस्टली मेरे को एक और चीज़ थी कि भाई जैसे बेन पैट्रिक भी बोलता है कि भाई इट्स वेरी कॉमन कि भाई लोग ऐसा नहीं करेंगे, मतलब जो नीज होते हैं वो टोस से पास नहीं करते, कहने का मतलब वो थोड़ा वहाँ पे रख के. फिर मेरे ट्रेनर ने मेरे को वही सिखाया था कि भाई स्क्वाट्स करने का यही प्रॉपर वे, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए. मैं बोला ठीक है सर, डन. पर अभी ये कम्प्लीटली अपोजिट एडवाइस है कि भाई ऐसा करना चाहिए. उसके पास डेटा भी है कि बंदा बोल रहा है कि भाई एक्चुअली ये प्रूवन है, और आप भी उनका कोर्स लिया हुआ तो आप भी शायद से वो फिलोसॉफी में मानते होंगे. तो उसका क्या रीज़न है वो बताओ. सो सी मतलब अभी पर्सनली स्पीकिंग मैं दुनिया में ना बहुत थियोरीज है. ओके, एंड गूगल तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. आई एम नॉट श्योर अभी गूगल क्या बताएगा. यू विल लिटरली लाफ. मैंने ना, मुझे किसी ने तो बताया गूगल तुझे कुछ भी बताएगा. इवन इफ यू सर्च बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग, गूगल वो भी बता देगा. एंड स्ट्रेस रिलीफ करता है. हाँ, एग्जैक्टली. एंड मैंने किया था, पता है अभी पता नहीं AI वगैरह आ गए. इट वाज फनी, आई एम नॉट इवन लाइंग. बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन एंड सिगरेट स्मोकिंग, रिड्यूस रिस्क ऑफ डेवलपिंग थायराइड कैंसर, स्मोकिंग. क्या है वो सब, तो कुछ भी दिखाता है गूगल. ओके, वी आर नॉट प्रमोटिंग स्मोकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हम मजाक उड़ा रहे हैं सिगरेट्स इन एंटायर लाइफ. सो या, सो द पॉइंट इज अगेन, आई एम नॉट सेइंग आई जज पीपल हु डू दैट, बट द पॉइंट इज गूगल कुछ भी बताएगा. ओके, सो थियोरीज बहुत सारे हैं. मैं थियोरीज में बिलीव करता हूँ, बट मोर देन थियोरीज आई बिलीव कि प्रैक्टिकली मुझे क्या बेनिफिट हुआ है. ठीक है. So I was like, before learning from Ben directly and getting his certification, I was like, okay, this guy looks like he has suffered like me, many knee injuries. So I could relate, and I was like, करके देखते हैं his exercises.
Okay. and I did. Most of people don't know him first Don't of know, all because हाँ. Ben Patrick कौन है, what he is हाँ, doing, no exactly, one doesn't care and exactly, मतलब yes. है ही नहीं उनका. हाँ, he is famous but you know In Western world he is, but in हाँ, Indian इंडिया नहीं, हाँ exactly वही इंडिया में नहीं है. हाँ इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो टेल यू कि इंडिया में कुछ लोग हेट बेन पैट्रिक बिकॉज okay. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मुझे समझता नहीं है क्यों हेट करते हैं. सम देयर आर सम पीपल मतलब मोस्टली फिजियोस आई गेस हाँ, है they ना, don't क्योंकि like his उनका ideology. 500,000 रुपए दिन का जो होता है वो कट रहा होगा could be हाँ. that's also a reason why some उनकी physios hate सब्सक्रिप्शन me. आप ले लोगे तो हाँ. फिर कोई है ही नहीं मोस्टली. पर वो उसकी भी वो चीज अच्छा है, ऐप है जिसके अंदर आप सारा चीज कर सकते हो. $20-30 आई डोंट नो कितने हैं. It's 50 something like that. 50 लाइक दैट, मतलब कहने का मतलब वो आराम से सारी चीज मोबिलिटी A to Z वो सब कर रहा है, उतना कवर कर सकता है. आई वाज थिंकिंग टू बाय दैट बट आई डिडंट. Yes, it's a general program. So उसने ऐसा बना के रखा है, I think ATG0 something like that. ओके. So it's like एक जनरल प्रोग्राम है, कुछ एक्सरसाइज है. इफ एनीवन वांट्स टू टेक केयर ऑफ देयर नीज दे कैन डू इट. हाँ, इट वोंट हेल्प यू इन रिहैब बिकॉज रिहैब के लिए ना आपको स्पेसिफिक चीजें लगती है कि बिकॉज आज आपने कुछ किया, शायद पेन हुआ, कल वही किया नहीं हुआ, बट परसों वापस पेन हो. सो इट्स अप एंड डाउन प्रोसेस. सो दैट्स नॉट फॉर रिहैब आई वुड से. समवन लाइक मी के जिसका कुछ मतलब ट्रेनिंग कर रहा है छोटा मोटा, वीक में 2-3 बार जिम जा रहा है, ये सारी चीज कर रहा है, तो उनके लिए बुलेट प्रूफ करने के लिए बेस्ट टेक्निक है भाई, ये यूज करो. ओके. अगर आपको इंजरी हुआ तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो फिर फिजियोस और वो सारा स्टेप ही होगा. फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देन किसी को इंजरी हुआ फिर लोग हमें अप्रोच करते हैं, या गो टू अ ऑर्थोपेडिक नियर बाय, गो टू फिजियोथेरेपिस्ट, समथिंग लाइक दैट. ओके. तो मोस्टली मेरे को बताओ कि सपोज जैसे मेरे को इंजरी हो गई अभी, एनी सॉर्ट रिगार्डिंग टू नी, क्योंकि नी के हिसाब से कुछ हुआ, तो मैं पहले किसको बताऊं? डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाऊं, फिजियो के पास जाऊं, या किसके पास जाना चाहिए? ऑर्थोपेडिक के पास. ऑल राइट. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप नाउ डिपेंडिंग ऑन, लेट्स से आप ऑर्थोपेडिक के पास गए, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन ऑर्थोपेडिक वुड सजेस्ट यू वन ऑफ द 3 थिंग्स. ओके. फर्स्ट थिंग इज ऑर्थोपेडिक विल टेल यू कि ठीक है, आप ये दवाई ले लो, थोड़ा दिन रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा. ओके. सेकेंड थिंग, कुछ सीवियर है तो ऑर्थोपेडिक विल टेल यू MRI निकाल दो एंड वापस आओ. ओके. ओके. एंड फिर वो MRI या एक्सरे देख के ऑर्थोपेडिक विल से आइदर यू डू रिहैब विच इज फिजियोथेरेपी, और यू हैव टू डू अ सर्जरी. ओके. सो इट गोज, आई मीन 99% ऑफ द केसेस में इट गोज आइदर ऑफ दीज वेज ओनली. लेट्स से आपको बुखार आ गया, व्हाट विल यू डू? क्रोसिन पड़ा ना ड्रॉवर में, ले लो, हो जाएगा ठीक. करेक्ट. एंड कभी कभी होता है ठीक, बट अभी समझो नहीं हो रहा है एंड आपको लग रहा है अरे ये क्या फीवर एंड हेडेक हो गया है, तो चलो डॉक्टर के पास जाता हूँ. आप सोचते हो डॉक्टर से एक कोई अलग दवाई लेके आ जाऊँगा एंड आई विल रिज्यूम माई वर्क. एंड यू गो टू डॉक्टर एंड द डॉक्टर इज़ लाइक कि अरे ये मुझे सादा फीवर एंड हेडेक नहीं लग रहा है, इट कुड बी समथिंग मोर. I think you need to do a CT scan or something like that. स्कैन करा के आओ. स्कैन करा के आते हो एंड आपको समझता है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि देर इज समथिंग लाइक ट्यूमर और समथिंग लाइक दैट इन योर बॉडी. देन आपको समझता है कि अरे बाप रे सर्जरी करनी पड़ेगी एंड ये करना पड़ेगा. करेक्ट. सो तभी वो जाके अवेयरनेस आता है. नाउ व्हेन इट कम्स टू बीमारी, स्टिल पीपल आर लाइक कि ठीक है चलो डॉक्टर के पास जाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू नी रिलेटेड इश्यूज, अभी सिर्फ एथलीट्स या बच्चों में नहीं बट इवन पेरेंट्स में उतना क्विक एक्शन टेकिंग या अवेयरनेस नहीं है कि फॉर एग्जांपल इफ़ योर किड इज़ हैविंग नी पेन, आधा टाइम तो ऐसा होता है कि किड्स आर अफ्रेड टू टेल देयर पेरेंट्स की कुछ लगा है, इंजरी छुपा के बैठते. करेक्ट. एंड या फिर नी कैप पहन के खेलते रहेंगे नी, और नी कंडीशन खराब होता रहता है. सो दिस एग्जैक्टली द स्टैटिस्टिक दैट यू सेड ना कि एवरेज it takes 14 months for an athlete to go and show it to a specialist. Yes. That is the first step that is going wrong. तो मोस्टली वो 24-48 आवर्स होना चाहिए, मंथ्स में नहीं होना चाहिए. वही तो, मंथ्स कहाँ मंथ्स, मतलब मोस्टली मैं कहा एक वीक, सपोज आपने जीपी को बताया, उसके बाद आप वो बोले कि भाई स्पेशलिस्ट को जाओ, वो सारी चीज करते करते एक वीक के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मोर और लेस के भाई किसको दिखाने का क्या जरूरत है. बट 14 मंथ्स आप वेट कर रहे हो कि हो जाएगा, वो नॉट फेयर यार. हाँ, बहुत ज्यादा है. सो वो जो गैप आप बोल रहे हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग. गॉट इट. ओके. देन सेकेंड थिंग कि लेट्स से आपको, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कि इतने कम एथलीट्स क्यों रिटर्न टू स्पोर्ट करते हैं इन इंडिया. सेकेंड थिंग समझो, आपके डॉक्टर ने आपको बोला, ऑर्थोपेडिक ने, कि ACL टेयर हुआ है, सर्जरी करवानी पड़ेगी. 95% ऑफ द पीपल आई वुड से सर्जरी इमीडिएटली नहीं करवाएंगे.
अच्छा, उधर आ गया और एक डिले, ठीक है। फिर सर्जरी नहीं करवाई, अभी जब तक आप सर्जरी नहीं करवा रहे हो लेट्स एंड यू रियली वांट टू प्ले, दो चीज़ें हो सकती है, आइदर द कंडीशन विल स्टे द सेम, ओके, और द कंडीशन कैन गेट वर्स। नाउ इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से चलो आप सर्जरी नहीं करवा रहे ड्यू टू मे बी आपका एग्जाम है, मे बी यू हैव वर्क और वॉट एवर इट इज, अगर आप रिहैब कर रहे हो ना वो टाइम में, साइंस कीप्स ऑन डेवलपिंग एंड लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हमारे कुछ क्लाइंट्स है जो बिना मतलब कंप्लीट ACL टेयर लेके विदाउट सर्जरी दे आर रनिंग मैराथॉन्स एंड प्लेइंग रिक्रिएशनल फुटबॉल, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स आई वुड से, ओके। सो अगर आप उस टाइम में टिल द टाइम यू आर टेकिंग द डिसीजन टू डू द सर्जरी या नहीं करूँ, आप अच्छा रिहैब कर रहे हो, स्टिल यू आर टेकिंग अ स्टेप टूवर्ड्स रिकवरी, बट द मेजर प्रॉब्लम इज इनएक्शन एंड डिसिसिवनेस नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ना आप सर्जरी करा रहे हो, ना आप रिहैब कर रहे हो, वो टिपिकल इंडियन माइंड के भाई, हाँ हो जाएगा, एंड आपकी सर्दी घर बैठ के एक हफ्ते में शायद चली जाएगी, ये चीज योर नी विल एक्चुअली गेट वर्स इफ यू जस्ट डोंट डू एनीथिंग। सो इधर आता है दूसरा गैप, and I think these two, I said, one of the biggest factors in the statistic ki why very few people return to sports after such major knee injuries. Okay, so mostly first point of contact तो आपने बोला कि ऑर्थोपेडिक को बताओ, उसके बाद ऑर्थोपेडिक रेकमेंड करेगा शायद से कि भाई यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, और एंड में रिहैब आता है। हाँ, मतलब थोड़ा रिकवर हो गया, फिर 90% हो गया, फिर 10% का जो आपको करना रहता है वो फिजियोथेरापिस्ट या फिर रिहैब में जाके लोग करवाते हैं शायद से। सो आई विल बी प्रिसाइज, लाइक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का क्या काम होता है पता है? गिव यू मेडिसिन्स, गिव यू इंजेक्शंस इफ रिक्वायर्ड, लाइक PRP या जेल इंजेक्शन, और एक्सरे और सारी चीज करवा के एक्सरे करवाने बोलेंगे, MRI करवाने बोलेंगे, एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम होता है सर्जरी, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद स्टिचेस निकालना, वो सर्जरी के बाद स्टिचेस लगते हैं वो निकालना, बराबर। इसके बाद ऑर्थोपेडिक का जॉब इज डन, ओके। सो इट्स लाइक सर्जरी हो गई 1 घंटे में, समझे, लाइक माई ACL सर्जरी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, माइट हैव टेकन 1 hour और लेस देन दैट। रिहैब 8-9 महीने चलना है आपका, ओके। सो इफ यू सी टाइम वाइज परसेंटेज का तो मैच भी नहीं, इनफैक्ट रिहैब इज टेकिंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। सर्जरी करवा के बाद भी रिहैब करवाना पड़ता है? करवाना ही पड़ता है, रिहैब इज द मेन थिंग। आप सर्जरी करवाओगे, यू आर बैक टू जीरो। मैंने आपको जैसे बताया ना कि सर्जरी करवा के बेड से उठने के लिए समवन हैड टू लिफ्ट माय लेग फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स। आप सोचिए वैसे कंडीशन से फुटबॉल खेलने जाना। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन रिहैब के भाई, कैसा रिहैब है, कहाँ पे आप करवा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। नहीं तो आप ऐसे ही रह जाओगे। यस, ओके। और मोस्टली यहाँ पे अगर आपने कुछ देखा कि इंडियन में कुछ रिहैब्स में इश्यू आ रहे हैं या ओवरऑल दे आर फाइन? मतलब बेसिकली जितने भी इंडियन एथलीट्स के रिहैब में बोल रहे हो? मोर और लेस के जैसे मुंबई में लोग जा रहे हैं, आपको पता होगा भाई टॉप रिहैब्स है तो सारे गो टू प्लेसेस है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो कुछ दिक्कत आ रही है वहाँ पे, या कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा कुछ आपको पता चले? पता हो कैसा कुछ रिहैब में दिक्कत आ रही है? मैं बोलता हूँ क्या रिहैब में दिक्कत आ रही है, एंड बाय द वे आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन विद व्हाट आई एम अबाउट टू से। अच्छा, बट दिक्कत किधर आती है पता है? सी, नाउ दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द क्वेश्चन कि आपने जो पूछा था ना कि डिग्रीज मैटर करते हैं क्या? ओके, सो येस दे डू मैटर, बट अभी कैसा है कि वेन एवर यू आर डूइंग रिहैब, फिजियोथेरेपिस्ट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे भी टीम में वी हैव अ टीम ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस, ठीक है? सो मिक्स। नाउ व्हेन पीपल गो टू फिजियोथेरेपिस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स ऑन द फिजियोथेरेपिस्ट का नॉलेज एंड स्किल। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। I don't know if you ever had an injury or you know someone who has had an injury and went to physiotherapist, but अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो एंड आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक बेड पे बिठा के सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, ऐसे जेल लगाते हैं एंड दे मूव इट ओवर योर बॉडी, या फिर एक IFT मशीन होती है, वाइब्रेशंस फील होते हैं बेसिकली, ओके। सो अगर आपके फिजियो आपको 1-2 महीना बुला के सिर्फ वही करा रहे एंड दे आर नॉट मेकिंग यू डू एनी एक्सरसाइजेस टू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग एंड एक्टिवेटिंग योर मसल्स, ओके, योर रिहैब इज अ फेलियर ओवर देयर। पर मोस्टली इंजरी के बाद डायरेक्ट करना सही बात है क्या?
मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता होगा कि मशीन से आपने जैसा बोला करेंगे, उसके बाद थोड़ा एक लेवल तक पहुंचा, उसके बाद एक्सरसाइज वो इंट्रोड्यूस करते हैं? Yes, depends on the condition now. Okay, Okay. depends on severity of the injury. So in general, if I were to tell you, starting में injury के बाद the first thing obviously comes rest. रेस्ट के बाद yes you go to physiotherapist, if required ultrasound, IFT, वो सब होता है. And that is right, that is the right pathway. Okay. मेरा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम लोगों को किधर आता है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो एंड आप वही करते जा रहे हो. यू आर जस्ट लाइक कि हाँ आए बैठे अल्ट्रासाउंड घर पे गए, Easy चीज़ है ना. करते हैं. हाँ, तो उससे आपका कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है until unless you strengthen your body, strengthen your muscles and joints, which will only and only happen with right choice of exercises. Okay. So that is why, another reason why people feel like their recovery is not happening or recovery gets delayed. So that's why people like you step in. Right. अगर आप फाइनेंशियल टर्म पे अपने बात करें तो एक ACL टेयर जो आप सर्जरी बोल रहे हो माइट बी कॉस्टिंग अराउंड 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs. More depending on where you do. So let's say Mumbai. हाँ, मुंबई में if you do it with the best of the best doctors, अभी recently मुझे किसी ने तो 4 lakhs कुछ बताया था. So suppose let's say 3 to 4 lakhs. चलो पकड़ गिन लो, लेते हाँ. हैं. 4 लाख गिना आपने ने, उसका हो गया. Yes. And then after you are doing physio for around like 8 to 9 months you said. And mostly you will be like doing three physio week. sessions in a week or That something would be like regular. that. हाँ. That will be Good regular. for you. तो उनका कॉस्टिंग आप देखो 500 to 1000 पर सेशन. तो 3 सेशन के आप 3000 गिन लो इंटू 4 महीने का 12,000 गिन. 12,000 हो गया. और साल 10 महीने भी गिन लो तो भी आपका तो सीधा 120 वहाँ पे घुस गया. तो ऑन एन एवरेज 5 to 6 लाख यू आर स्पेंडिंग जस्ट ये इंजरी के ऊपर. और सपोज कोई दूसरा बंदा के जो आपके पास आए कि भाई सेम चीज़ ओमकार मेरे को हुआ है, आप मेरे को ठीक करके दो, तो उनका कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस आता होगा? मतलब आप कितना चार्ज करते हो? हाँ, श्योर. सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम. नाउ हमारा कैसा है कि वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स. ओके. सो फॉर एग्जांपल अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता गया, जैसे जैसे टीम डेवलप होती गई वैसे वैसे मेरे को सबसे बेस्ट प्रोग्राम आप में जाना है और सबसे कम टाइम में मेरे को ये इश्यू रिजॉल्व करना है. हाँ, तो आप बताओ. सो दैट्स द थिंग. मैं ना कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि माई थिंकिंग एंड माई मेथड इज येस वी नीड टू डू एग्रेसिव रिहैब, बट फास्ट एंड एग्रेसिव रिहैब एक जगह वर्सेस रशिंग अ रिहैब एक जगह. नहीं, अपने जो फास्ट होता है उस हिसाब से. बट कहने का मतलब मेरे को स्पोर्ट्स में वापस जाना है, जॉब में वापस जाना है, वो चीज़ में वापस जाना है, तो वो कैसे हो सकता है? राइट. सो द बेस्ट वे टू और द बेस्ट प्रोग्राम इन विच एनीवन कैन वर्क विथ अस, आई वुड से हमारे there are various programs in which we offer 1 session in a week, 2 session, 3 session. It depends on the type of guidance Online, which the offline person बोलो? need. नहीं, हमारा totally online है. टोटली ऑनलाइन? Totally online है. ओके. We are today not only in India, in fact, more than 50% of our clients statistically are from United States. ऐसा क्या? हाँ. ओके. So बेन पैट्रिक का धंधा ले रहे हो आप तो? बेन पैट्रिक का धंधा नहीं ले रहे, he is already too big, but yes. Okay. So that then we have clients in maybe Germany, Ireland, Spain, यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली. हाँ, बाहर भी है, इंडिया में भी है. ओके. So throughout the world people do their rehab with us online. ओके. The youngest person training with us I think would be 15, I think. Okay. And the eldest person, चलो आप गेस कर लो, what would be the 70, 80? 93. 93? Yes, so 93 is the age of the person. She is a Canadian female. Okay. So her son is I think near to 60. He came Okay. to us first. Okay. And he was like कि हाँ अच्छा चल रहा है. He has been training with us not just for rehab but in general he liked training and he was like continuing and he was one day he was like कि I have my mother. हमने बोला अरे ये खुद 59-60 के है, what उनकी मदर भी मतलब 20 प्लस गिन लेगा he आपको was- तो मतलब. So he was like she is 91 or 92 at that time. She was 91 or 92. तो पहले तो हमें ही डर लगा कि अरे बाप रे, 91-92 का केस हम ले रहे हैं ऑनलाइन, वो भी पर्सन फ्रॉम कैनेडा. ओके. एंड यू हैव टू बी टू इवन गेट अ चांस विथ प्रॉपर फॉरेनर्स, you have to be much more posh, professional. But yes, things turned out to be good. And so the point is, even
people in 70s, 80s, and a 93-year-old person is doing their training with us online. And the best way to recover is as much regular sessions as you can take from us. उतना मतलब अच्छा होता है लोगों के लिए. आप कितना recommend करते हो? 3-4 sessions in a week? If only for rehab, 3 sessions would be Ideal. tops. हाँ. Okay. कभी कभी उससे भी कम, बट अभी डिपेंडिंग, फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, उसका एक्सरसाइज का बैकग्राउंड है, बट ही जस्ट नीड्स अ प्लान एंड फॉर्म करेक्शन, तो मे बी इन दैट केस मैं 2 सेशंस या कम से काम चला सकता हूँ. ओके, बट लेट्स से देयर इज सम पर्सन इन हिज और हर 50s एंड एक्सरसाइज का नॉलेज नहीं है, जिम का चेहरा नहीं देखा है आज तक, एंड आप फर्स्ट टाइम रिहैब करने जा रहे हो, 3 सेशंस इन अ वीक वुड बी द बेस्ट. क्योंकि एट द एंड आप कोई भी प्लान, प्रोग्राम, वॉट एवर यू चूज, वेर एवर यू चूज, रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. तो मोस्टली उसमें क्या डिफरेंस आता है? जैसे आपने बोला कि कंप्लीटली आपका ऑनलाइन है, था मोस्टली आप तो सिर्फ एक्सरसाइज पे ही फोकस करते होंगे. बट फिजियोथेरापिस्ट है, सपोज आप वो जगह पे जाओगे जहाँ वहाँ पे आपको मशीन्स भी मिलेंगे, एक्सरसाइज भी मिलेगा और सारी चीज़ मिलेगा, तो उस पर आप कैसे कम्पीट करते हो फिर? यस, सो द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आई वुड से 2 things. यस, अभी आपको पता है मेरा सीसो अ कंपनी इज फॉर्म्ड विद द फाउंडर्स वैल्यू, करेक्ट? सो मेरा तो क्लियरली ये रूल है, सेड रूल इन द टीम कि इफ यू फील वी कांट हेल्प एनी पर्टिकुलर पर्सन विथ आवर ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, मतलब प्रोग्राम में, इट्स ओके. क्योंकि आज हमारा टच वुड विद गॉड ग्रेस एवरीथिंग, गुड टीम, गुड बिजनेस, गुड क्लाइंट, सब कुछ अच्छा है. ओके, नॉट ऐसा डेस्परेट कि हाँ अरे नहीं चाहिए क्लाइंट ले लो. नो, वी आर नॉट लाइक दैट. इफ वी फील वी कांट हेल्प, नो, वी विल टेल देम कि आप ये करो, इट विल बी बेटर. सो जैसे आप बोल रहे हो ऑफलाइन तो मशीन्स भी मिलेंगे, करेक्ट? सो इफ़ वी फील किसी को अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है ना, हम उन्हें बोलते हैं कि आप ये 2 हफ्ता नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, डू अल्ट्रासाउंड, फिर आओ, फिर स्टार्ट करते. सो वी आर लाइक दैट टोटली. मतलब ऐसा नहीं कि पैसे के लिए फिर के ले लिया, बाद में ऑन बोर्ड करके उसके बाद के भाई होगी. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट लास्ट मंथ वी हैड, लेट्स से फ्रॉम अ पैक ऑफ आई वुड से 60 पीपल, 12 से 15 लोग हमने खुद ही बोले कि आप हमारे साथ मत करो, आप बेटर प्लेस है, मतलब जा सकते हो गो नियर बाय, बिकॉज कुछ चीज़ें में ना, सो टू कीप इट प्रिसाइज दे वुड नीड मैनुअल थेरेपी. मतलब फॉर एग्जांपल कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपका पटेला ऊपर नीचे कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, ओके, विच वी कैन डू ऑनलाइन. बट अभी व्हाट वी स्पेशलाइज इन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ आवर टीम प्लस व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम बेन goes down into the team as well. तो आप टीम को ट्रेनिंग कैसे कराते हो फिर? मतलब मोस्टली सबका ये ATG के जो भी प्रोग्राम है उस पे आप रखते हो, या फिर आप सिखाते हो, या फिर कैसे करते हो? Yes. So now it's again like I said about passing down of values and everything that you have. So जब भी मैं and there were let's say 4 people in the team, okay, तभी मैं सब कुछ करता था, okay, like सब कुछ. So at that time it was my duty and responsibility कि you teach people what you have learned, ठीक है? So अभी in my team's head coach Gandhar, he is also ATG level 1 certified. Okay. And I think one more person in the team is, I don't remember, but yes. So basically जो मैं and मेरे 3-4 teammates थे starting में, so तभी I used to take educational meets on what I have learned. Okay. Because कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंटेंट वो पोस्ट करते हैं, बट इनसाइड प्रोग्राम में वो नहीं हो रहा है, ठीक है? सो आई नेवर वांटेड दैट, बिकॉज वो मुझे जेन्युइनली बेनिफिट हुआ था वो सब चीज़ें करके. सो आई पास इट डाउन टू माई नियर बाय कोर टीम मेंबर्स. देन नाउ बिकॉज टीम इज बिग, इट इज़ हिज जॉब एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो बाकी की टीम है उनके साथ वंस इन ऑयल एजुकेशनल मीट्स लेके ये सब चीज़ें रिवाइज करें, डिस्कस करें, एंड दैट ही डज हैपन. बिकॉज मोस्टली मैंने जितने फिजियोथेरापिस्ट में एक चीज़ देखा है ना, कि मेन उनके सर कोच मतलब रहते हैं बराबर के, जिनके हिसाब से नाम देख के आप जा रहे हो. बट जो ट्रेनिंग में होते हैं वो सब बच्चे होते हैं जो सीख के बाहर आए थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके. सो व्हाट ही और शी डज इज बेसिकली कि उनको बोल देते कि भाई ये सारी चीज़ उनको अल्ट्रासाउंड करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो. 3-4 चीज़ बोली हुई पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर, मतलब कि भाई इसको ये इंजरी तो इतना करवा देने का, तो वो दिमाग चलता नहीं है, सिर्फ वो बोला है सर ने तो कर दिया, खत्म हो गया. बट आप जैसे बोले उसमें उनको लग रहा है कि भाई उनका भी खुद वो चला रहेगा भाई, ओके नहीं कि भाई ये ऐसा होगा तो वैसा कर सकते.
यस यस और मोस्टली फिजियोज में ना मेरे को जितना देखा ना, वो सब है ना ले लेने का, मतलब क्लाइंट ऑन बोर्ड करो 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 करो, बट फिर उनको मिल रहा है, मतलब 10 सेशन कर दिए, 10 सेशन के बाद कितना रिकवरी है क्या नहीं, वो किसी को मतलब मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना फिजियोज चेंज करते हैं। हाँ मेरे भी रिलेटिव्स में ऐसा है कि मेरे को बोलते हैं कि भाई कौन से फिजियो अच्छा है, क्योंकि मेरी वाइफ फिजियो तो क्या थोड़ा उस हिसाब से रहता है, तो ये कर लो वो कर लो, तो उस हिसाब से मैंने देखा है कि बहुत सारे फिजियोज में लोग जाके रिग्रेट भी करते हैं कि 10 सेशन ले लिए पर फिर भी नहीं हुआ, और फिर बोलते रहते हैं कि लेते रहो लेते रहो, तो क्या वो साइकिल चलती रहती है। वो डार्क साइड है मेरे को लगता है थोड़ा फिजियोथेरापी वो साइड का। हाँ मतलब अगेन सी दिस कम्स डाउन टू स्किल। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो फिजियोस की गलती है, ओके अभी अगेन इट कम्स डाउन टू स्किल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब समझिए आप कोई भी डिग्री कर रहे हो एंड लेट्स से यू डू योर बीपीटी मतलब फिजियोथेरेपी का बैचलर्स, एंड फ्रॉम द एंटायर डिग्री, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देयर इज सम पर्सन हु इज नॉट जेन्युइनली इनटू द सब्जेक्ट ऑफ इट, एंड उन्होंने सिर्फ अल्ट्रासाउंड एंड IFT ये सारी चीज़ें करो, इससे दिस इज़ हाउ यू बिगिन रिहैब, अगर उन्होंने उतना ही सीखा है एंड मतलब उतना ही वो एब्जॉर्ब करके याद कर सके, तो इट्स लाइक अ लैक ऑफ स्किल एंड इंटरेस्ट ना, आई वुड से। Whereas, ऐसा हो सकता है ना कि भाई ऊपर से वो लोग करने नहीं दे रहे ना दूसरी चीजें, कि भाई बोल दिया कि भाई सिर्फ यही करना है, कहने का मतलब। हाँ वेरी वेल, दैट आल्सो हैपेंस, एंड आई फील दैट इज वेरी रॉन्ग कि यस यू नीड टू माइक्रो मैनेज थिंग्स, बट अगेन लाइक हर एक फाउंडर या हर एक ओनर का अपना वे ऑफ ऑपरेटिंग होता है। बट मेरा ये मानना है कि इफ आई एम हायरिंग अ पर्सन हैविंग देयर ओन एक्सपर्टीज इन द टीम, मैं उन्हें उनका दिमाग चलाने से रोक नहीं सकता ना। शायद से वो भी बोल सकते हैं कि सर ये नहीं कि ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, तो फिर वो वहाँ पे ईगो चेक नहीं आना चाहिए कि भाई राइट हाँ मतलब। एंड माई टीम इज सुपर ओपन टू दैट, बिकॉज अगेन मैं ओपन था विद माई कोर टीम मेंबर्स कि वो मुझे कुछ फीडबैक देते थे, आज भी हूँ। सिमिलरली उनका भी ऐसे है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज माय हेड कोच के अंडर देयर इज सम फिजियोथेरेपिस्ट। अभी फिजियोथेरेपिस्ट से सेज टू आवर हेड कोच की सर ये क्लाइंट का हम ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। माय हेड कोच इज लाइक ठीक है योर कॉल, बिकॉज हम टीम में ऐसे किसी को भी हायर नहीं करते, मतलब वी हायर पीपल हु genuinely have interest in the subject and can do a good job. So that's how it works. ऐसा रिकवरी कैसे करते हो? जैसे एक सपोज आपका पैर में मसल मास बहुत कम है और एक में नॉर्मल है, तो फिर उसकी रिकवरी कैसे होती होगी? फिर एक ही लेग ट्रेन करने का या फिर साइमल्टेनियसली कैसे रहता है? राइट, सो दिस इज द रीज़न वाई आप जनरल ट्रेनिंग करोगे या जिम में जाओगे तो योर रिहैब और योर रिकवरी वोंट हैपन एज वेल. सो अभी इन दिस पर्टिकुलर केस लेट्स से आपने जो एग्जांपल लिया है, सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम माय एंड, अभी समझो मैं उस कंडीशन में हूँ, व्हाट आई विल डू, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे पैर को ट्रेन करना ही छोड़ दूंगा. व्हाट आई विल डू इज एक एक्सरसाइज का मैं इस पैर पे 3 सेट कर रहा हूँ, उस पैर पे मैं एक ही सेट करूंगा जस्ट फॉर मेंटेनेंस टाइप ऑफ अ थिंग. देन व्हेन आई बिगिन वॉकिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, फिर उसके बाद अगेन आई स्टिल कीप ऑन ट्रेनिंग माई अफेक्टेड लेग मोर, बट इट डजंट मीन कि मैं अनअफेक्टेड लेग को इग्नोर ही कर दूँ. गॉट इट. तो मोस्टली मतलब बहुत सारे लोगों में मेरा भी ऐसा है कि राइट वाला जो हाथ है ना, जो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाला, बिकॉज आई एम अ राइटी. तो वो चीज़ तो बहुत कॉमन है ना कि भाई सबको ऐसा होता है कि 2 हाथ तो यूज़ नहीं करते. तो ओवरऑल ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई लेफ्ट को थोड़ा ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए, कि थोड़ा हार्ड ट्रेन करना चाहिए एज कम्पेयर टू राइट, नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहा हूँ. नॉर्मल लोगों के लिए हाँ, आई मीन डिपेंड्स. अगर सी आप रियलाइज कर रहे हो वही बड़ी बात है. आधे लोग सबको पता होगा ना यार ये सब, तो कि मतलब जो नहीं, सी अनटिल अनलेस यू लिफ्ट समथिंग इन योर हैंड ना, जो बहुत लोग वो भी नहीं करते, आपको समझ में नहीं आता कि अरे ये हाथ स्ट्रांग है ये हाथ वीक है. तो वो जब भी आप करते हो, मे बी यू मस्ट हैव हेल्ड सम बैग या कुछ डंबल या कुछ पकड़ लिया होगा, ऐसा लगा होगा कि अरे इससे तो इजीली उठ रहा है, इससे उठ नहीं रहा है. ऐसा आपको यहाँ पे मैं 10 रेप मारा हूँ, वहाँ पे 8 रेप में. एग्जैक्टली. सो यस, टू मेक इट इक्वल यू हैव टू पुश हार्डर ऑन द वीकर साइड. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिंपल बाइसेप कर्ल का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप अभी बता रहे थे, दिस यू आर एबल टू डू लेट्स से 10 times, दिस ये 8वें पे डेड. सो हियर व्हाट आई विल डू, ये मेरा पहले होता था, अभी भी कभी कभी होता है, लाइक वन साइड इज स्ट्रॉन्गर एंड दैट हैपेंस. सो व्हाट आई डू इज लेट्स से इसके 8 रेप हुए फॉर दिस पर्टिकुलर मूवमेंट,
अभी मेरे हाथ में डंबल है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है इससे 10 हुए, तो मैं थोड़ा सपोर्ट देके आई स्टिल अच्छा। डू द 9th, फिर Okay. कंट्रोल, देन सपोर्ट देके स्टिल डू द 10th, वैसा. Okay. If required, sometimes I'll do a couple of reps more, but aim is to make both the sides equal. ओके, तो जिम के बारे में थोड़ी बात किया है, तो अपने वो भी बात कर लेते हैं कि भाई जिम में फ्रिक्वेंटली जो लोग क्या कहते हैं कि भाई गलत ट्रेन कर रहे हैं, गलत कहने का मतलब उनका एक्सरसाइज मूवमेंट्स है. तो आप मेरे को ऐसी 3-4 एक्सरसाइज मूवमेंट्स बता सकते हो कि जो मोस्टली मेजोरिटीली लोग गलत कर रहे हैं और उसको अपने सॉल्व कैसे कर सकते हैं? Okay. एक तो स्क्वाट का हो गया, गलत इन द सेंस आप फॉर्म की बात कर रहे हो कि एक्सरसाइज ही चॉइस ही गलत है, ऐसा? फॉर्म की बात कर रहे हैं Form. बेसिकली. Okay. So first I would say definitely if we were talking on squat, let's talk about squats. Okay. So we see we were talking ki 90-degree squat and full deep squat. There is nothing right or wrong. Okay. So in fact हम उस myth पे भी बात कर सकते हैं. आपने सुना होगा कि let's say इधर कुछ heavy object गिरा है, तो लोग बोलते हैं कि पीठ को राउंड करके मत उठाओ, कुछ सुना होगा शायद आपने. वो पहले बैठ हाँ, वैसा लेग्स का बोलते हैं. यूज करो, फिर कहने का मतलब वैसा करो. That's a myth. Okay. अच्छा. So हाँ, we'll talk on that also. It's a similar myth on the lines of कि नी पूरा बेंड मत करो, कार्टिलेज खराब हो जाएगा, वो सब. Okay. So the thing is, no movement as such is inherently wrong, but your body, I would say, is not ready for it, and आप वो movement करते हो तो प्रॉब्लम होता है. Okay. In fact, I had a friend who had back pain, and I helped him make his back better by doing spine flexion. मतलब जो मैंने curving movement बताया ना, वो हाथ में weight पकड़वा के eventually करा के spine became fine. कैट काउ जैसे मूवमेंट आती है वैसे. Cat cow is yes a very beginner version of it. अच्छा. There is one of my favorite movements which is called Jefferson curl. Okay. Okay. Spelling is JEFFERSON curl. जेफरसन कर्ल. हाँ. Okay. तो ये मैं भी डालता हूँ कुछ रील्स में, रिसेंटली नहीं, शायद पहले डाला होगा, बट द पॉइंट इज उसमें क्या होता है ना, बैक आपकी पूरी राउंड होती है. हाँ, वो दिख आपने रहा है. ये सुना होगा व्हेन एनीवन डज अ डेडलिफ्ट इन द जिम, हाँ. पीठ को स्ट्रेट रखो, ऐसा बोलते हैं. आजकल तो ना इंस्टाग्राम पे वो मीम्स भी आ रहे हैं कि एक मीम है ऐसा कंसेप्ट कि एक जिम में कोई तो इंसान ऐसे एक बॉडी को खींच रहा है. ओके. एंड उसका ट्रेनर देख रहा है, एंड ट्रेनर बोलता है पीठ सीधा कर, तो पीठ सीधा करता है, फिर वो खींचने लग जाता है. वैसा देयर वाज अ मीम ऑन इंस्टाग्राम. ओके. सो द पॉइंट इज देयर आर एक्सरसाइजेस वेयर यू हैव टू कीप योर स्पाइन न्यूट्रल एंड स्ट्रेट, ओके. बट इट डजंट मीन कि कर्विंग योर स्पाइन इज रॉन्ग. इनफैक्ट उससे आपका इंजरी प्रिवेंशन होता है. नेचुरल मूवमेंट है ना यार वो तो. आपकी स्पाइन ऐसे सब कुछ करने के लिए बनी है. प्रॉब्लम ये होता है जब भी आप बंद करते हो ना, वो स्पाइन की आदत चली जाती है, एंड देन व्हेन यू डू इट सडनली देन प्रॉब्लम रहता है. मोस्टली मैंने ऐसा देखा था कि वो एक रील थी जिसके अंदर 3 एरा था, जैसे आर्नोल्ड वाला, तो जो पुल करने का मूवमेंट होता है बैक वाले, तो वो भाई ऐसा कर रहा है, और अपने यहाँ पे लोग सिर्फ इतना ही है. मतलब कहने का भाई वो लेवल का अचीव करके बंदा पूरा मतलब रेंज ऑफ मोशन में करा. अभी ट्रेनर्स बोलेंगे गलत है, मत करो, बैक स्ट्रेट रखो, सिर्फ हाथ मूवमेंट होने चाहिए और बस ये दैट्स इट. मतलब भाई सही है. मतलब उसके बारे में क्या कहना है? राइट. सो आई मीन इट डिपेंड्स. अभी आर्नोल्ड के लेवल पे आई डोंट थिंक देयर आर एनी पीपल आउट देयर जो आर्नोल्ड के बारे में बात भी करते. इवन बस ये वाला जो मूवमेंट है ना, सीटेड रो. हाँ, मैंने देखा पूरा ऐसा आगे से पीछे वो पूरा बॉडी उसका यूज कर रहा है. बट अभी के ट्रेनर्स वो बोल रहे हैं कि कंप्लीटली गलत है. राइट. सो वो देखो वहां पे भी कैसा पूरा आ रहा है आगे. हाँ. राइट. नाउ आई वुड से हिज बॉडी हैड दैट कैपेसिटी, बट मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अभी समझो देयर इज अ पर्सन हु इज लाइक 2 months into the gym, वो ये फॉर्म में करेगा, उन्हें इंजरी हो सकती है. मतलब ये फॉर्म गलत है. I won't say inherently गलत है ऐसा नहीं, but the amount of weight he is pulling, he has, I would say, built it up over years and years and years of training. अच्छा. ठीक है. Now if I were to advise a beginner, मैं beginner को always ये बोलूँगा कि weight and ego बाजू में, weight light, पहले ये फॉर्म सीख जाओ, बेसिक.
for if we are talking about this exercise. ठीक है? Okay. Even if I were to teach a squat to someone, पहले मैं देखूंगा वो 90 डिग्री तो सही कर पा रहा है क्या, फिर मैं उसको डीप लेके जाऊंगा. माई इवेंचुअल गोल इज टू गो टू अ डीप स्क्वाट बिकॉज मुझे तो पता है कि इट इज़ गुड फॉर योर जॉइंट्स. ओके, बट यस, अगर वो इंसान 90 डिग्री स्क्वाट ही ठीक नहीं कर पा रहा है, दैट इज लाइक लेवल 1 नहीं आ रहा है, मैं लेवल 2-3 पे कैसे लेके जाऊँ? पहुंचे? सही बात है. और मोस्टली ऐसे कुछ लोग भी होते हैं कि जो पुशअप्स और पुलअप्स स्टार्टिंग में नहीं कर पाते जिम में. मतलब सबका वो स्टेज आता है, उसके बाद आप धीरे धीरे एंडोरेंस बिल्ड करते हो, उसके बाद आप 100 लगा रहे हो, वो लगा रहे हो. तो उसके लिए क्या बेबी स्टेप्स है कि भाई स्टार्टिंग में कैसे चालू करें पुशअप्स या वो सारी चीज़ें के जो घर पे भी कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं, XYZ, तो क्या वो स्ट्रेंथ बिल्ड हो? राइट. आई मीन घर पे पुलअप्स नहीं कर पाओगे बिकॉज पुशअप्स तो कर सकते हैं. पुलअप बार लगा दो तो भी कर सकते हैं. बार लगा वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, उतना तो कर ही सकते हैं लोग. सिर्फ आपके दीवार पे थोड़ा कुछ करना पड़ेगा आपको. बट यस, पुलअप बार यू कैन, या सोसाइटी के गार्डन में कुछ तो होगा, वहाँ पे भी चले, वहाँ पे भी चले. यस, एंड पुशअप्स घर पे कर सकते हो, स्क्वाट्स घर पे कर सकते हो. मैंने जो फॉर 15-year-old ओमकार मैंने बोला था tibialis raise, calf raise, ऑल दैट कैन हैपन विदाउट इक्विपमेंट ऑल्सो. ओके, तो वो कैसे, मतलब मैं स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करूँ? पुलअप्स आप मतलब पुशअप्स गिन लो, पुशअप्स करने हैं मेरे को स्टार्टिंग में, मैंने एक भी नहीं हो रहे, तो वो नीज वाले आप स्टार्टिंग में करवाओगे क्या, फिर दीवार वाले, या फिर कैसे? आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द वॉल, एंड इनफैक्ट कुछ लोग में ना एक्सट्रीम केसेस वॉल पुशअप करने का भी स्ट्रेंथ नहीं होता है. रियली? हाँ. ओके. सो देयर व्हाट आई वुड डू, मतलब ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि लेट्स से है वो एक्सट्रीम केस, इन केस एनी ऑफ योर व्यूअर इज. So the best way, even for a pull-up or for a push-up, what I would do, let's say मैं यहाँ wall push-up कर रहा हूँ, I'll keep my palms over here, I will go down, and at a point जिधर मुझे वो tension feel हो रहा है on my arms and chest, I'll hold over there. Okay, जैसे ये है. Build up tolerance, build up, hold. ठीक है, now you are dead, आ जाओ पीछे. Okay, now try to do push-ups eventually over the next few days, weeks. Push-ups जम रहा है wall पे, good. Now you get down on the floor, और फ्लोर के भी पहले शायद थोड़ा वॉल से कम इंक्लाइन पे आओ, फिर नीलिंग फ्लोर पे आओ, देन ऑन द फ्लोर अगेन. ये मैंने बहुत देखा है कि फ्लोर पे व्हेन यू नील डाउन स्टिल बहुत लोग को नीलिंग पुशअप्स भी नहीं होता है. सो स्टिल आई वुड डू द सेम कंसेप्ट कि जाओ नीचे, डू अ पुशअप होल्ड, इंक्रीज द थ्रेशहोल्ड ऑफ योर मसल्स, द कैपेसिटी ऑफ टॉलरेटिंग दैट मच लोड, एंड फिर इवेंचुअली यू शुड बी एबल टू डू पुशअप्स बिल्डअप कर करके. बिकॉज मोस्टली चेस्ट प्रेस में भी सबको लगता है कि भाई पावर चाहिए, पर वहाँ पे ना शोल्डर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपका अगर जैसे शोल्डर वीक हुआ ना, तो जैसे आप पूरी मूवमेंट करो तो यहाँ पे जो फ्रंट हेड है उस पर ही फिर टेयर हो जाएगा. हाँ. तो लोगों को पता नहीं होता कि भाई साइमल्टेनियसली कि भाई दूसरे भी मसल्स कितने इन्वॉल्वमेंट होता है. हाँ. लोगों का डेडलिफ्ट करना है, चेस्ट प्रेस करना है, कहने का मतलब, और बस वही है. लेग डे तो सबको मिस ही करना है कि भाई लेग डे के लिए तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ. मेरा तो फेवरेट है. ऐसा क्या? आई मीन माई ऑब्वियसली आफ्टर सर्जरी लाइफ हैज चेंज, बट ऑनेस्टली मेरा लेग डे इज फेवरेट. मैं एक आध बार अपर बॉडी स्किप कर दूँ, बट लोअर बॉडी, क्योंकि नेचुरली एक थोड़ा डर भी है ना, इतना सब कुछ होके गया है जिंदगी में. पर एथलीट्स के लिए ना लोअर बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू, आप देखोगे क्योंकि वहाँ पे मसल इतने हैं कहने का मतलब, और अपर बॉडी देखोगे छोटे छोटे. हाँ, इम्पोर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट अगेन. हाँ, लाइक अभी ज़माना भी बदल रहा है. नाउ थिंग्स आर गेटिंग सो कम्पिटिटिव कि अभी चलो पहले आप बोलते थे कि फुटबॉलर्स के लिए लोअर बॉडी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जांपल बिकॉज लोअर बॉडी से खेलने वाला गेम है. पुश वुश इतना नहीं है ना, जैसे बास्केटबॉल है सपोज, तो वहाँ पे क्या थोड़ी मूवमेंट भी रहती है, तो आपका वो चाहिए. जैसे जॉर्डन बास्केटबॉल से बेसबॉल में चला गया तो उसकी बॉडी उसने कितनी शिफ्ट किया था, और बेसबॉल से वापस बास्केटबॉल फट गई थी, उसके बाद उसको थोड़ा टाइम लगा था सारी चीज करने में, और वो सब, तो वो बॉडी को भी अपना बिल्ड करना पड़ता है उस हिसाब से. राइट. सो वही मतलब इट डिपेंड्स ऑन द स्पोर्ट. बट जो लोग जिम जा रहे हैं, ऐसा कुछ जा रहे हैं, तो आप कोल्ड शावर्स का ऐसा कुछ रेकमेंड करते हो आफ्टर वर्कआउट? सो अगेन अ कंट्रोवर्शियल टेक ओवर हियर. सी कैसा है ना कि अभी चलो आइस बात की बात करते हैं. बहुत अभी वो कूल हो गया कि भाई लोग अपने देख के सब बोल रहे हैं कि भाई करे. सो द थिंग इज देयर इज अ फैक्ट, इवन यू कैन गूगल दिस अप, कि मैं एकदम सिंपल भाषा में बता दूँ सो दैट योर व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड. आप जब भी अननेसेसरीली आइसिंग करते हो ना, आइस लगाते हो या आइस बाथ्स करते हो या कोल्ड वाटर इमर्शन बोल सकते हैं, तो क्या होता है ना कि आपका जो मसल का अडाप्टेशन प्रोसेस होता है ना, वो हैम्पर हो सकता है. ओके. सो दिस विल इवन शो अप ऑन गूगल आई गेस. एंड
व्हाट आई मीन, फॉर एग्जांपल लोग ना यूसेन बोल्ट, रोनाल्डो, ये लोग को ऐसे आइस बात, विराट कोहली को आइस बात करते हुए देखते, एंड दे आर लाइक कि हाँ चलो हम भी सेशन, मतलब जिम के बाद वी विल जस्ट अप्लाई आइस. तो ये भी मेरा इवेंट का एक पार्ट था या है कि व्हेन टू अप्लाई आइस और डू सच थिंग्स लाइक मतलब आइस बाथ्स एंड व्हेन नॉट टू. अच्छा. बिकॉज मैं इंजरी के लाइन्स पे बात करता हूँ. अभी फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग स्वेलिंग, पेन, ऐसा सब इशू है, इफ़ यू हैविंग स्वेलिंग, पेन, तो आइस लगाओ. ओके. ठीक है, दैट्स फाइन. बट यू नो व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग एंड एक्सरसाइज करके आपको ना कोई स्वेलिंग है, ना कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू आर इन योर रिकवरी फेज या ऑफ सीजन, तो ना डोंट अप्लाई आइस अननेसेसरीली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई सेड कि अननेसेसरी आइस अप्लाई करने से मसल अडाप्टेशन का प्रोसेस थोड़ा इनहिबिट हो सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, रोनाल्डो, यूसेन बोल्ट, आप इनके वीडियोस फोटोज ज़्यादा कभी देखते हो, यू वॉच देम ड्यूरिंग द सीजन, लेट्स से, ठीक है. सो उनका लाइफ क्या है, आज मैच, कल लाइट प्रैक्टिस, फिर इंटेंस प्रैक्टिस, मे बी वापस मैच, करेक्ट. सो दे आर इन द परफॉर्मेंस फेज. मोस्ट पीपल आर नॉट इन दिस फेज. सो अभी परफॉर्मेंस फेज में मसल अडाप्टेशन इज नॉट द प्रायोरिटी. रिकवरी फॉर द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट मैच, दैट इज द प्रायोरिटी. वो टाइम पे आइस बात वगैरह इज रियली गुड, हेल्प्स. बट लेट्स से आप रिकवरी फेज में हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ACL रिहैब कर रहा हूँ, आई स्टार्टेड वॉकिंग, नाउ आई एम गोइंग टू द जिम में मैं वेट्स उठा रहा हूँ, आई एम पुशिंग माई सेल्फ, वर्किंग हार्ड. बट देन जिम से मैं घर आता हूँ, मुझे कुछ पेन नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, स्वेलिंग नहीं, कुछ नहीं, आज पेन नहीं, कल भी पेन नहीं हो रहा है, बट मैं अननेसेसरी आइस लगा रहा हूँ. दैट इज़ वॉट आई वुड रिकमेंड नॉट टू डू, एंड आई वुड से लेट योर बॉडी डू इट्स जॉब. ओके. और मोस्टली जब भी इंजरी हुई हो तब आइस कब लगाना चाहिए और हॉट पैक कब करना चाहिए? सो कब से बेटर आई वुड से कहाँ. अच्छा. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग, अगेन इन वेरी सिंपल टर्म्स, जॉइंट रिलेटेड इंजरी पेन है, आइस पैक विल हेल्प मोर. ओके. बट कुछ मसल रिलेटेड है, स्ट्रेन, देन अ वार्म कंप्रेस वुड डू बेटर जॉब. फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा नी पेन हो रहा है, लेट्स से आफ्टर सम एक्सरसाइज और समथिंग, आई विल अप्लाई आइस. बट समझो मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया है, ओके, हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप, सो देन आई विल कम होम, रेस्ट, थोड़ा आराम करके 1-2 दिन बाद व्हेन इट नॉर्मलाइजेस, तभी मैं वार्म कंप्रेस अप्लाई करूँगा. तो दैट गिव्स अ बेटर इफेक्ट. मोस्टली मेरे को भी रिसेंट में थोड़ा बैक एक्सरसाइज करते हुए बैक पुल हो गया था, तो थोड़ा क्या दिक्कत आ रही थी. तो आइस से कंपेरेटिवली मैंने जब गर्म पानी डालता हूँ ना, हाँ, तब ओवरऑल इतना अच्छा रिजल्ट देंगे. आफ्टर बाद में वो लगता है कि भाई हाँ यार 20-30% डायरेक्टली डिक्रीज हो गया यार पेन. राइट. वेरी ट्रू. मोस्टली बहुत सारे टॉपिक तो अपने ने कवर कर दिए, बट एक और टॉपिक बाकी रह गया, वो है थोड़ा डाइट के बारे में. कि जैसे भी अभी अपने इंडियन को सबको पता है कि भाई प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, मतलब प्रोटीन लोग इतना खाते नहीं है सारी चीज़ें. तो वो कैसे मतलब अफेक्ट करता होगा? कि सुनील चेत्री ने बोला है कि भाई कि दाल वाल खा के आप एथलीट नहीं बन पाओगे. ना मतलब आपको बनना है तो थोड़ा प्रोटीन पे ध्यान रखना पड़ेगा, चिकन साइड या फिर वेजिटेरियन साइड कुछ भी हो. तो रिकवरी में डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत. लाइक वो कैसे ना कि मतलब व्हाट वी से टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, मतलब कुछ रिजल्ट्स आपको दिखते हैं, जल्दी दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते. तो अभी हाँ, अनलेस यू आर इन द वेट लॉस फेज, आपको वेट लॉस ऐसे आंखों से दिखेगा, बट अदरवाइज आपको मसल गेन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है. एंड रिकवरी, हाँ, कि आपके मसल्स रिकवर हो रहे, यू मे फील, बट वो आपको इतना दिखता नहीं है. तो लोगों को उतना रियलाइज नहीं होता है कि न्यूट्रिशन है कितना इम्पोर्टेंट. एंड उसमें भी ना आई वुड से डिफ्रेंशिएटेड इन 2 ways. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को बोलता हूँ कि या मैं किसी को पूछता हूँ कि आपका खाना कैसा है, हाउ इज़ योर न्यूट्रिशन, तो मुझे लोग बोलते हैं कि मैं कुछ ऑयली स्वीट्स वगैरह नहीं खाता. सो माई पॉइंट हियर इज़ व्हेन यू आर सेइंग कि मैं कुछ ऑयली स्वीट्स नहीं खाता, दैट डज नॉट इक्वल टू गुड डाइट. दैट इज कंट्रोलिंग द वर्स्ट थिंग. हाँ, ठीक है. तो नॉट डूइंग समथिंग डजंट मीन यू आर डूइंग गुड थिंग.
ओके सो आप स्वीट्स अवॉइड कर रहे हो, ऑयली अवॉइड कर रहे हो, मतलब इन ट्रेडिशनल टर्म्स, दैट इज नॉट डूइंग गुड फॉर योर बॉडी, यू आर कंट्रोलिंग द नेगेटिव्स, ओके फर्स्ट स्टेप डन, ठीक है. बट अगर आप वो सब कंट्रोल करके आप बाकी सब वही खा रहे हो विच इज़ नॉट रियली हेल्पिंग इन योर रिकवरी, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. एंड प्रोटीन आजकल आई वुड से अवेयरनेस बहुत आ गया है, बट एक्शन नहीं आ रहा है उस पर कुछ लोगों का. लोगों को ये तो पता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है, वो पता है, बट उस पर एक्शन नहीं है. मतलब फॉर एग्जांपल एवरीवन नोज प्रोटीन डेफिशिएंसी है, बट अगेन लाइक फॉर एग्जांपल यू सेड, सुनील छेत्री ने एक स्टेटमेंट बोला कि दाल वगैरह खा के नहीं होगा. ओके नाउ दिस में हर्ट समवन सेंटिमेंट्स बिकॉज हमारे मॉम डैड और ग्रैंडपेरेंट्स से दाल में प्रोटीन है. हाँ, दाल में प्रोटीन 4 ग्राम प्रोटीन के लिए मैं थोड़ी ना पूरी दौड़ की दाल पीऊंगा, उसमें कार्ब्स तो देख लो. सो अगेन एग्जैक्टली, सो यू गूगल 100 ग्राम दाल में कितना प्रोटीन है. हाँ, प्रोटीन रहेगा मे बी 10-11 ग्राम, उससे भी कम. हाँ, उससे भी कम, एंड उससे 3 गुना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें. सो दाल इज मोर ऑफ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट प्रोटीन. अभी ये हमारे लाइक पूर्वजों को थोड़ा ये नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता है. सो मैं ज्यादा उस पर ऐसा बात नहीं करता. आई डोंट वांट टू लाइक रियली गो विद दैट. हाँ, बट नहीं, आई मीन आई डोंट रियली केयर दैट मच, बट द पॉइंट इज यू नो सी, बिकॉज व्हाई आई सेड आई डोंट केयर अबाउट ऑफेंडिंग, बिकॉज आई वांट रिजल्ट्स फॉर यू. मुझे किसके लिए रिजल्ट्स चाहिए, तो जो बात सही है उसमें क्या बोलने का क्या दिक्कत है. राइट. सो there is a difference between first class source of protein and second class source of protein. Okay, अभी दाल के आप statistics देख रहे हो, ठीक है. if you see nutrient value in 100 ग्राम दाल, तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी दिखाएगा, एंड वो प्रोटीन से 3 ग्राम ज्यादा. माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो पता चलेगा. ओके, सो there is a difference between first class source of protein and second class. चलो अभी आप वेजिटेरियन भी हो, I would say you can better take your protein from paneer. Okay. If possible, maybe you can supplement with whey if required, and maybe curd type of dairy products ही है mostly आपके पास. सोया है या फिर टोफू है. हाँ, वो भी मतलब वेजिटेरियन में बेस्ट ऑप्शन आई वुड कंसिडर पनीर एज अ प्रोटीन इनटेक. और मेक इट योरसेल्फ. मतलब पनीर का ऐसा कुछ अभी सीन जैसा हिसाब से चल रहा है कि भाई एडल्टेटेड पनीर ज्यादा बिक रहा है मार्केट में. फूड फार्मर का देखा था मैंने. सो yes, if you can make it by yourself, या फिर maybe with some good trusted authenticated brands. मोस्टली अमूल का वो सब का दिक्कत नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, तो अमूल का भी ऑल राइट है, मिल्की मिस्ट का भी सही है, फिर जैन डेयरी का भी अच्छा आ रहा है. तो एक बार ऐसा हो तो लैब टेस्ट रिजल्ट्स देख लो तो क्या ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर दिक्कत नहीं आती. सो दैट एंड चलो अभी मैं ये भी मानता हूँ कि इवन इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, सभी को चिकन फिश का रोज़ एक्सेस नहीं होता है. मे बी यू कैन से दैट इज़ एक्सपेंसिव, मे बी यू कैन से एक्सेस नहीं है, घर पे नहीं बनता है, ठीक है. नाउ माई पॉइंट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स नॉट एक्सपेंस, वो आपको इन्वेस्टमेंट है, ये आगे जाके समझेगा, अभी नहीं. सेकेंडली, चलो यू आर नॉट एबल टू गेट दैट. एग्स इज समथिंग आई फाइंड रियली अफोर्डेबल ऑल्सो, एंड मतलब सो कन्वीनियंट कि आ गया, मैं बिजी भी हूँ, मैंने गैस पे डाल दिया बॉईल करने, 10 मिनट हो गया, आई एम गोइंग फॉर माई बाथ, बाहर आके गैस बंद, माई एग्स आर रेडी. 10 रुपए का एग कहने का मतलब 4-5 ग्राम प्रोटीन. हाँ, 10 रुपए भी, इट डिपेंड्स ऑन द सिटी. मेरे यहाँ पे अभी 8 रुपीज़ पर एग हो गया, आई थिंक पहले 6 था, बट मोटा आप 10 भी गिन लो ना तो भी नॉट अ बैड है यार. 40 रुपए में तो आपको मतलब पूरा प्रोटीन शेक के जितने वैल्यू में हो जा रहा है ना कहने का मतलब, तो फिर तो उस हिसाब से मेक सेंस. बट ओवरऑल प्रोटीन डेफिशिएंट जितने रहते हैं प्लेयर्स और वो सारी चीज़ें, तो उनका डायरेक्टली इफेक्ट होता होगा इंजरी से, जैसे प्रोटीन प्रॉपर नहीं हो रहा. हाँ, मसल अच्छा रिकवरी नहीं कर पा रहा, उसके हिसाब से कुछ इंजरी हो गई. यस, सो जब भी आप खेलते हो या वर्कआउट करते हो, मसल ग्रोथ इज लेवल 2, लेवल 1 इज मसल रिकवरी. मतलब लेट्स से यू आर, एकदम सिंपल भाषा में अगेन, whenever you play, you work out, wear and tear, micro breakdown होता है. And then next level is not muscle growth. पहले रिकवरी, उसको लग के मसल ग्रोथ आता है. तो आप इधर ही नहीं पहुंच रहे हो, आप इधर नहीं पहुंचोगे. So मोस्टली एंड्रू ह्यूबरमैन और बहुत सारे लोग, मतलब जितना भी वेस्टर्न, जितना मैं वीडियोस देखता हूँ, सबने एक मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है ना कि भाई स्लीप एक अच्छी कर दो, स्ट्रेस थोड़ा हो सके उतना कम लो,
और रिकवरी पे अच्छा खाना हो, सारी चीज़ खाओ, कुछ अच्छी बुक्स और वो सब रीड करो, तो ओवरऑल आपकी रिकवरी अच्छी होगी। ये हाँ। बेयर मिनिमम के इतना कर दोगे तो मतलब आप गलत हो ही नहीं सकते। स्लीप तो इतना बहुत मैटर करता है स्लीप, बहुत। पर आजकल के ज़माने में लोगों को थोड़ा स्लीप का भी इश्यू होने लग गया है ना हाँ। अभी, क्योंकि मोस्टली लोग 1-2 बजे सोते, कहने का लेट सोने लग गए हैं एज़ कम्पेयर टू मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था ना, तब आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 9-10, 9-10 में सो जाता था मैं, क्योंकि हाँ, आपको बाहर जल्दी सोते 6 लोग। बजे के बाद तो आप जाओगे तो कुछ दिखेगा भी नहीं, कहने का हाँ, मतलब। हाँ, मतलब वीकेंड्स पे चलो नाइट क्लब्स और सारी चीज़ है तो आपको मज़ा आएगा, बट ओवरऑल 6 बजे के बाद सिटी भी खाली हो जाती है, हाँ। सब मतलब घर पे चले गए, सारी चीज़ अपना हिसाब से एग्जैक्टली। कर रहे, तो आपको बाहर निकल, इंडिया में तो क्या 10-11 बजे तो लाइफ हाँ, चालू लाइफ होती चालू है वही। है। बॉम्बे में तो तभी चालू है लाइफ, ऐसा होता है। हाँ, तो हाँ, फिर उस हिसाब से भी लोगों का स्लीप नहीं हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे कमिटमेंट होता है तो सुबह उठना तो पड़ के जाना ही पड़ता है, तो हाँ। रश मूवमेंट हो, जिसके हिसाब से क्या रिकवरी बहुत ही लैग मार जाती है, कहने का मतलब। तो उसके लिए कुछ हैक आपको पता है क्या? या फॉर फिर रिकवरी। हाँ, फॉर रिकवरी स्लीप आपको सपोज 8 घंटे तो नहीं बट 6 घंटे लोग सो रहे हैं, कहने का हाँ। मतलब, तो वो कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? सो आई वुड अभी अगेन नॉट अ वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट समझो आपके पास 6-7 घंटे ही है सोने को। यू नो देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गेटिंग स्लीप फ्रॉम 12 AM to 7 AM versus getting that same 7 hour sleep from maybe for example 10 PM to 5 AM. वो जो अभी 10 PM to 2 AM के बीच का जो स्लीप होता है ना, देर इज अ थिंग कॉल्ड सर्काडियम रिदम। ओके, सो अपने बॉडी का साइकिल होता है, तो 10 PM to 2 AM के बीच जो स्लीप होता है ना, बहुत मस्त क्वालिटी स्लीप। एंड मैं ये भी एडमिट करूँगा कि नाउ इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, बट सिंस आई एम ऑल्सो लाइक अ बिजनेस ओनर, स्टार्टअप ओनर, लाइक यू कैन आस्क माई टीम मेट्स। नाइट आउल तो बनना ही पड़ता है। क्या? नाइट आउल तो बनना ही हाँ, पड़ता थोड़ा है, बहुत मतलब थोड़ा काम। नाइट नहीं, ऐसा है कि अर्ली बर्ड भी बन रहा है और नाइट ऑल भी बन गया मैं, मतलब अभी ऐसा डार्क सर्कल्स फॉलोइंग। तो आज शिवम के साथ मैं वही फ्लाइट में बात कर रहा था कि वो मुझे वही पूछ रहा था कि सर आप सुबह 6:30 को उठते हो? मैं बोला हाँ। रात को 12 तक चलते का? मैं बोला हाँ। अभी क्या? वही मैं 6 घंटे की नींद से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, वो लग्जरी हाँ। आपके लिए 6 घंटे तो मस्त मिल गया हाँ आपको। हाँ। सो एनीवेज आई मीन आई वुड प्रेफर कि वो 10-11 बजे से नींद स्टार्ट। सो कभी कभी यू नो वंस इन मे बी 2 months माई बॉडी ऑलमोस्ट गिव्स अप कि नहीं आज जल्दी नींद आ रहा है, एंड वो जिस दिन मैं 10 से 11 के बीच सो गया हाँ, एंड अगले दिन मैं उठा, इवन इफ आई हैव स्लेप्ट सेम आवर्स और लेस आवर्स, आई स्वेयर आई एम मोर फ्रेश। ओके। 10 से 11 के बीच इफ माई स्लीप स्टार्ट्स वेरी फ्रेश मेक सेंस, नेक्स्ट डे। बिकॉज मोस्टली आई वेयर एन एप्पल वॉच व्हेन आई एम स्लीपिंग, सो उसके अंदर का वो रैम स्लीप का वो हाँ, सारी चीज़ें deep मॉनिटर, sleep डीप कुछ, स्लीप और वो हाँ। सब मॉनिटर कर सकते हो, तो मोस्टली मेरी एवरेज डीप स्लीप अराउंड 1 hour और ऐसा कुछ समथिंग रहती थी, अभी भी रह रही है, कहने का मतलब। और उसमें डीप स्लीप में और मेरे को थोड़ा इम्प्रूव करने की नीड है, और मोस्टली अ लॉट ऑफ पीपल से कि भाई यू शुड हैव मैग्नीशियम और Magnesium समथिंग, supplement से सप्लीमेंट्स यू help कैन होता टेक, है, तो हाँ, थोड़ा हाँ। उससे इम्प्रूव होता है, बट मैंने कभी लिया नहीं है। तो मोस्टली व्हाट यू से कि लेना चाहिए या फिर आई वुड से सप्लीमेंट इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट बिकॉज अभी डाइट से आप आप एग्जाम दे रहे हो, हम्म, एग्जाम आंसर शीट, अगर आप कभी स्कॉलर हुए होंगे तो हाँ, व्हेन नहीं डिड यू हूँ। आस्क फॉर वही तो व्हेन डिड यू आस्क फॉर सप्लीमेंट? वो आंसर शीट खत्म होने के बाद। सो सिमिलरली आंसर शीट इज योर बेसिक फंडामेंटल्स, सो फर्स्ट वी हैव टू फिल दैट आउट। एंड आई वुड से आपको रात को नींद नहीं आ रही है, ओके, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स एनी सप्लीमेंट्स, इफ यू ट्राई टू एग्जॉस्ट योर सेल्फ मोर फिजिकली, फिर आप मुझे बोलो कि नींद नहीं आ रही, देन आई विल थिंक अबाउट मैग्नीशियम सप्लीमेंट। उसमें क्या हो रहा है पता है, नींद तो आप आती तो है, कहने का मतलब ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होता हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है कि हाँ। सपोज ये करना है वो करना है, बिकॉज हाँ। फ्रेशली ये बिजनेस स्टार्ट किया है यार, बीन लाइक 2-3 months आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो ओवरऑल क्या अभी तो छोटा सा बेबी है, तो उसको 1-2 साल जब तक देंगे नहीं, हाँ, तब तक कहने का मतलब आपको भी वो स्टेज से आप गए चुके, तो आपको understand. पता है कि भाई क्या हाँ। रहता है, हाँ, तो उसके लिए क्या माइंड ही बंद नहीं होता, कहने का ऐसा कुछ है नहीं कि भाई कर देना ये कर देना, एम्बिशियस गोल है, बट कहने का मतलब मैं रेस्ट भी ले सकता हूँ, बट माइंड लेता ही नहीं, उसको ये चल रहा है। और बीच में क्या थोड़ा वो वॉशरूम ब्रेक भी रात को आया, सबसे पहला थॉट ये होता है कि भाई कल सुबह ये करना है, भाई थोड़ा सो तो जा, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब ये माइंड चलता ही रह रहा है। दैट इज पता नहीं अभी माइंडफुलनेस कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या, कुछ करना पड़े, आई डोंट नो, आई हैव टू वर्क। हाँ, नहीं वो एंटरप्रेन्योर लाइफ, आई मीन ऑनेस्टली इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ सच अ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली वो जो वर्क लाइफ बैलेंस का है कंसेप्ट,
वो सब यूरोपियन ना में उड़ ही जाता है, हाँ वो उड़ जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, मतलब एंड टू बी फेयर आई डोंट नो, आई बिलीव कि दुनिया में जो भी सबसे सक्सेसफुल लोग हैं हाँ at a particular point of time in their life they didn't care about work life balance, वेरी ट्रू। क्योंकि at times one thing has to be heavy, हाँ ठीक है फिर थोड़े सेटल हो गए, then comes in the work life balance, but otherwise you can't create great things. बिकॉज मोस्टली आपने बहुत सही बोला कि एक पैटर्न आप कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस पीपल में आप नोटिस करोगे ना, वो यही होगा कि स्टार्टिंग के 20s 30s में उन्होंने उतना पुश किया है ना, तब जाके उनको लेटर लाइफ में थोड़ा लिबर्टी मिल रही है कि भाई हाँ। रेस्ट कर सके, वो सारी चीज़ कर ले, एक थोड़ा उनका सिस्टम सेट हो जाता है। बट स्टार्टिंग में तो स्टीव जॉब्स ले लो, फिर जेफ बेजोस ले लो, कोई भी ले लो, मतलब हार्ड वर्किंग। हाँ और उसमें एक ट्रेड ऑफ तो आपको रहेगा फिक्स, रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ होगी, सारी चीज़ कॉम्प्रोमाइज होगा। कहने का मतलब फैमिली टाइम आप नहीं दे पाओगे। Yes. बस सिर्फ एक ही बार में आप सक्सेस कर रहे हो, वो है पर्सनल डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट। उस पर ही आपको फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ सेकेंडरी है आपके लिए। हाँ वो ऑब्सेशन होता है, हाँ मतलब वो इट्स नॉट इवन मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ये डिसिप्लिन के ऊपर की चीज़ है, 1% में होता है ऑब्सेशन। हाँ सो तभी जाके मतलब बहुत कम है। लोग होते हैं जितने वो ऑब्सेशन जिनका होता है कि हाँ। भाई मेरे को करना है करना है करना मतलब मेरी मम्मी भी बोलती है कि अरे करना है मुझे, बट मेरी मम्मी भी बोलती है कि माय मदर सेज कि ओमकार यू शुड स्टार्ट सम मेडिटेशन। तू सुबह उठ के तू 12:30 बजे सो रहा है तभी भी फ़ोन है हाथ में, 6:30 को उठ रहा है सुबह तभी भी पहले फ़ोन हाथ में लेता है। सो येस आई अग्री, आई एम ऑब्सेस्ड इन अ पॉजिटिव वे। अभी सम पीपल मे टेक इट इन अ नेगेटिव वे, बट अभी है ऐसा। एंड व्हेन सो लाइक आई वाज सेइंग, माय मदर सेज कि मेडिटेशन कर ले, यू रीड दिस बुक, यू डू दिस, कभी योगा करना चाहिए या ये। तो अनुपम मित्तल ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि नहीं होता ये सब ना, व्हेन यू आर अ फाउंडर स्टार्टअप कर रहे हो नहीं होगा, तो यू आर ऑलवेज थिंकिंग। अभी लेट्स से अभी आई एम फुल्ली इनटू दिस पॉडकास्ट, बट यू नो बैक ऑफ द माइंड वो चलता है कि भाई इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। लेट्स से दिस पॉडकास्ट एंड्स, हाँ इसके बाद देन आई विल बी लाइक शिवम क्या मैसेज आया टीम के ग्रुप पे। हाँ ऐसे ही होगा, मुंबई जाना है, मुंबई जाके कहने का मतलब यही वापस होगा कि क्या मैसेज आया, कुछ है क्या टीम में चालू, तो हाँ इट्स लाइक वैसे ही रहता है। वेरी ट्रू। मोस्टली एंटरप्रेन्योरशिप की तो अपने जितनी बातें करें उतनी कम है, और बहुत सारे फेजेस आते रहते हैं लाइफ में। बट एनीवेज क्योंकि मेरे को भी स्टार्टिंग में था कि भाई थोड़ा ज़्यादा फिट रहूँगा, क्योंकि मोस्टली मैं ऑस्ट्रेलिया गया ना, आई लॉस्ट लाइक 50 kgs। मेरा तो वेट बहुत ज़्यादा, आई वॉज वेरी ओवर वेट। तो वहाँ पे जाके मेरा इतना थोड़ा सेट हुआ था ट्रेनिंग वाइज और न्यूट्रिशन वाइज और सारी चीज़ें। बट यहाँ पे आके भी वो थोड़ा वापस से ऑन इवन हो गया कि यहाँ लाड़ प्यार ज़्यादा भी होता है थोड़ा। हाँ वो भी हो गया, प्लस जिम ऑन एंड ऑफ फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि सुबह भी यहाँ पे शाम को भी यहाँ पे खुलना ही, दुकान भी खोलनी हमको, बंद भी हमको करनी है। तो वो थोड़ी वैसी चीज़ हो गई कहने का मतलब। बट ओवरऑल मेरे को भी थोड़े वापस वो स्टेज में जाना है जहाँ पे आई एम मोर डिसिप्लिन टूवर्ड्स यू नो माई फिटनेस, टूवर्ड्स माई गोल्स और वो सारी चीज़ें। बट ऑन एन एवरेज अच्छा जा रहा है मोस्टली। मेरे को एक क्वेश्चन वो था कि नीज में ना मेरे को अभी टक 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 आवाज़ आती है। वो आपने बहुत कॉमन हो गई कि भाई चलते हैं तो थोड़ा टक टक, अभी नहीं आ रही बट बीच में आ रही थी। तो उसका क्या रीज़न है? क्लिक एंड पॉपिंग साउंड। हाँ एक ही नी से आ रहा है कि दोनों नी से आ रहा है? राइट वाले से आ रहा है। राइट वाले से आ रहा है। कभी कुछ उधर लगा है, कुछ इंजरी हुआ है, कहीं फिसल गए, एनीथिंग यू कैन रिमेंबर? ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, वो आवाज़ के साथ पेन आता है क्या? नहीं पेन नहीं, सिर्फ वो आवाज़ आती है, सिर्फ आवाज़ आती है। हाँ, इट्स लाइक क्लिक एंड पॉप साउंड। हाँ। ओके, सो सी देर आर रिसर्चेस ऑल्सो विच से कि जॉइंट में से क्लिक एंड पॉप साउंड आती है ना, इट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ हेल्दी जॉइंट। ऐसा कुछ एबनॉर्मल नहीं है। इट्स लाइक इन वेरी लेमन लैंग्वेज गैस बबल्स काइंड ऑफ पॉपिंग इनसाइड द जॉइंट। हाँ ये एग्जैक्टली ये आया आवाज़। सो इट्स सेम थिंग। बट वो आवाज़ अगर आवाज़ अगर पेन के साथ आ रहा है तो इसके लिए मैंने आपको पहले वही पूछा कि कुछ हुआ क्या, लगा था क्या, पेन आ रहा है क्या? पेन के साथ आ रहा है तो देन रिहैब इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। पेन के साथ नहीं आ रहा है तो नथिंग एज सच। ओके। एंड मोस्टली अपने यहाँ पे ना, जैसे मेरी मदर इन लॉ है ना, तो उनको भी नी का प्रॉब्लम है, थोड़ा वो लंगड़ा लंगड़ा से चलती है। जानवी देख के बोल रही है क्या तुम यार किसी और का नाम दे देते। बट ओवरऑल मैंने देखा है कि भाई 40s 50s में जैसे भी वीमेन जा रहे हैं, तो मतलब इंडियन वीमेन का ये प्रॉब्लम कॉमन है कि भाई सबको हो रहा है किसी ना किसी को काम करके, कि भाई स्ट्रेसफुल वो भी हो के। तो ओवरऑल
ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं कि भाई फ्यूचर में भी जैसे अभी जो 20s में है वो 40s या 50s में जाए तो उनको ये प्रॉब्लम ना हो? हाँ, तो वैसी कुछ चीज़ें आप बता सकते हो इंडियन वुमेन के लिए? यस डेफिनेटली। एंड आधा आंसर आपने ही दिया कि whatever happens, the problems that come in your 40s and 50s, they don't start in 40s 50s, they start in your 20s and 30s. Now my best recommendation to women, अभी क्योंकि I don't know the exact statistics, but मुझे ऐसा लगता है when we do the events and people approach us, there are more women approaching us having osteoarthritis, ठीक है? There are men also, but women ज़्यादा आते हैं ऐसा मुझे लगता है बिकॉज टू थिंग्स और अ कपल ऑफ थिंग्स आई वुड से। एक तो वो जब भी उस एज में मेनोपॉज हिट होता है ना, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड एवरीथिंग, वो इशू होता है। बट नाउ जिन्हें हो रहा है, दैट इज़ वन थिंग। आपका जो क्वेश्चन था कि हाउ दे कैन प्रिवेंट इट, एंड आई सेड इट ऑल स्टार्ट्स इन 20s and 30s. माई बेस्ट रिकमेंडेशन टू every, not only women, but talking about women and every person out there, would be do good strength training. Like, Okay. really, मतलब आप ही देखो ना कि if I were to ask you पर्सनल कैपेसिटी में, आपके फैमिली में, चलो आपके फैमिली फ्रेंड्स भी ले लो, हाउ मेनी women do you know who go to the gym, and जिम जाके साइकिल करना, भागना नहीं बोल रहा हूँ, जिम जाके who lift like good weights and you see them कि हाँ, वेरी फ्यू, एग्जैक्टली। मोस्टली मेरे सर्कल में तो बहुत कम है, बट ओवरऑल जितने भी देखते हैं, मैं जिम में जाता हूँ तो वहाँ पे अभी ट्रेंड आया है कि भाई लेडीज़, मतलब कहने का वीमेंस मोस्टली वेट लिफ्टिंग करती है। हाँ, बट पहले जब मैं जिम जा रहा हूँ जब से 7th से, क्योंकि आई वॉज ओवरवेट बचपन से, मेरा वो उस सब चल रहा था, जिम की मेंबरशिप तो मेरी रहने वाली आजीवन, वैसा लग रहा है मेरे को। तो मैं वहाँ पे जा रहा था, तब वहाँ पे क्या ट्रेडमिल, कार्डियो और थोड़ा जुम्बा हो गया, थोड़ा योगा हो गया, तो उस पर थोड़ा इंडल्ज ज़्यादा करते थे एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ, जो वेट वाला सेक्शन था ना, वहाँ पे सिर्फ मर्द ही दिखते थे, वो वाला सीन रहता था। पर अभी हो रहा है। हाँ, अभी अवेयरनेस है, अच्छा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। सो वही, बट स्टिल ऑब्वियसली मेन आर मोर इन द वेट रूम कंपेयर टू विमेन। विमेन में अवेयरनेस आ रहा है अभी, बट द पॉइंट इज इफ दे वांट टू प्रिवेंट सच जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, सिर्फ नहीं, कोई भी बैक में हो गया, किसी में भी हो गया, 20s में या फिर मे बी एज सुन एज पॉसिबल, you start strength training and do not leave it, and you will be much more protected and happy in your 40s and 50s. नहीं तो फिर बहुत सारे restrictions आ जाते। मोस्टली ऐसा कुछ प्लान है कि जैसे 15-20 मिनट्स की डेली एक्टिविटीज़ आपको ध्यान में हो, तो जो घर पे कोई भी कर सकता है, मतलब पापा भी कर सकते हैं, मम्मी भी कर सकती है, बहन भी कर सकता है, कोई भी, तो वो करे, तो जिसके हिसाब से क्या फ्यूचर में उनकी मोबिलिटी में इश्यू ना आए, लॉन्ग सिटिंग आवर्स है तो उसमें इश्यू ना आए, कैसा कुछ चीज़ें 3-4 आप जैसे कैट काउ का पोज हो गया, कैसा कुछ जिससे बैक का आपको कम्प्लीटली रहता है। फिर स्कॉर्पियो के दूसरा कौन सा अलग अलग रहती है जो बीच में बोला था, मैं भूल गया। फिर दूसरा एक है ना, वो चाइल्ड पोज हो गया, कैसा कुछ, हाँ, और वो सारी चीज़ें करते थे, इसका बैक का अच्छा रहता है। मेरे को बैक का इश्यूज मेरे को बीच में रह रहा था, क्योंकि बहुत बैठता था मैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके हिसाब से, पर अभी अच्छा है। तो ऐसे कुछ आप बता सको तो। हाँ, सो लाइक इफ यू वर टू डू समथिंग फॉर 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स का टाइम है, मैं 15 मिनट्स गिनो ना, बाकी 20 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। तो फिर मैं जिम ही चला जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, सो 20 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 15 मिनट्स है आपके पास, लेट्स से। हाँ, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड यू 3 मूवमेंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड एज ऑफ नाउ। ओके, और लेट्स से 4 मे बी, ठीक है। सो फर्स्ट मूवमेंट आई वुड रिकमेंड यू इज़ अ डीप स्क्वाट, ठीक है। विल टेक केयर ऑफ योर लोअर बॉडी। आई एम नॉट सेइंग इट विल कीप ऑन मेकिंग यू स्ट्रांग, बिकॉज आप घर पे लेट्स से 10 बॉडी वेट स्क्वाट मार रहे हो, ठीक है, अगले वीक 20 मार रहे हो, फिर 30 मार रहे हो, एक दिन आप 500 पे पहुंचते हो, बट फिर वो एक लिमिट आएगा ना कि आपको लगे अरे बाप रे 500 स्क्वाट मारो। सो बेटर देन दैट मैं जिम जाके ही वेट उठा लो एंड थोड़ा कम। सो टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, आई वुड से डीप स्क्वाट्स कैन टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ योर लोअर बॉडी जॉइंट्स, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट मूवमेंट्स वुड बी जेफरसन कर्ल, जो मैंने आपको भी बताया। सो विल कीप योर स्पाइन हेल्थ रियली गुड, बिकॉज फिर आगे जाके लोगों को ये प्रॉब्लम होता है ना कि कुछ झुक के उठाने नहीं हो रहा है। बहुत सारे घर में एटलीस्ट एक ना एक ऐसे होते हैं जिन्हें झुक के कुछ उठाने नहीं होता है। सो जेफरसन कर्ल इज़ वन थिंग आई वुड रिकमेंड फॉर स्पाइन।
Other two movements, I would say one for push and pulling is say like plain and simple push-ups. Okay, would take care of your shoulder joint, elbow joint. And lastly, I would say अगर आपके पास कोई वजन है या बॉटल है, मे बी यू कैन, बिकॉज मैं आपको किस अंदाज से बता रहा हूँ कि आपके डेली एक्टिविटीज में रेस्ट्रिक्शन नहीं आने चाहिए, ठीक है. स्क्वाटिंग कर लिया तो आपका ऊपर नीचे करने का एबिलिटी इज सॉर्टेड. जेफरसन कर लिया, नीचे से कुछ उठाने का एबिलिटी सॉर्टेड. पुशअप कर लिया, खुद को कुछ थोड़ा संभालने का इज सॉर्टेड. एंड अनदर थिंग आई वुड से इज वजन लेके अगर आप ओवरहेड जस्ट प्रेस कर सको, बिकॉज आई सी कि अगर माले पे कुछ रखा होगा, उधर रखना है, लोगों को डर लगेगा कि यू नो कुछ हैवी है उठा के रखने को. सो मे बी जस्ट गेटिंग सम ऑब्जेक्ट, बॉटल और समथिंग एंड ट्राइंग टू पुश इट ओवर योर हेड these 3-4 things can be covered in 15-20 minutes, I think so. Thank you for that. Mostly आपने शायद से, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पीटर अटाई कैसा कुछ नाम था, आप शायद से सर्च कर सकते हो क्या? वो कुछ डॉक्टर है, मोस्टली लॉन्जिटिविटी और उस पर उनका ज़्यादा रिसर्च है. और मोस्टली वो ऐसा बोल रहे थे कि भाई ऐसा कुछ था, हाँ ये ऑल राइट दिस वन. तो उनका ऐसा कहना था कि भाई हाथ की जो मूवमेंट रहती है ना, जैसे आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ और वो सारी चीज़ रह गई ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है लॉन्जिटिविटी में. तो जिसके हिसाब से क्या आपको कुछ भी है तो ग्रिपिंग मूवमेंट 60-70s में हो, तो जैसे आपने बोला ऊपर से कुछ निकालना है, वो सारी चीज़ें, तो वो ग्रिप बहुत आपकी मजबूत होनी चाहिए. तो उसके हिसाब से भी मेरे को लगता है कि भाई उनकी कोई टिप्स बताओ ना, तो अपने वो भी लोगों को शेयर कर पाए, तो शायद से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. क्वाड का भी बोला था. अच्छा, साइज ऑफ द क्वाड. वही ओके, वही दैट डीप स्क्वाट विल टेक केयर ऑफ दैट आल्सो. तो उस पे आप उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो आप, .com वाली जो है ना, तो शायद से उसके वहाँ पे भी कुछ लिखा हो तो वी कैन. सो यू नो इवन ग्रिप स्ट्रेंथ का, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ट्रेन ग्रिप स्ट्रेंथ है जब भी आप कुछ हैवी उठा रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर जिम जा रहे हो, यू आर लिफ्टिंग अ डंबल, ग्रिप इट रियली वेल. मतलब अगर आप कोई भी डंबल से फॉर चेस्ट, शोल्डर, बैक, व्हाटएवर एक्सरसाइज यू आर डूइंग, डंबल को, हैवी डंबल को आप ग्रिप करते हो ना अच्छे से, उधर ही आपका ग्रिप स्ट्रेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग आल्सो. वेरी ट्रू. मोस्टली ग्रिप में भी कुछ बोलते हैं कि जैसे डंबल आपने ऐसे पकड़ा है, जैसे ये डंबल है, हाँ, तो कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं. हाँ, समझ रहे हो? तो उसका क्या होता है कि कब यहाँ पे पकड़ने का, कब ऐसे पकड़ने का? सो आई वुड से कि लेट्स से दिस इज अ डंबल. हाँ, नाउ दिस टाइप ऑफ अ ग्रिप, ये दिस इज अ सेफर ग्रिप, ठीक है. सो अगर आप हैवी जा रहे हो, यू आर गोइंग फॉर सम वेट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको लग रहा है हैवी है, ये कैसा, ये थंब थोड़ा दिस एक्ट्स लाइक अ लॉक. ओके, वेयरएज ये आपने ऐसा रख दिया ना, हाँ, तो कभी भी ऐसा फिसल भी सकता है ना हाथ से. देयर इज नो लॉक. ओके. सो नाउ पर्सनली हियर्स व्हाट आई डू. अगर मैं कोई नया वेट, हैवी वेट उठा रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वुड प्रेफर दिस काइंड ऑफ अ ग्रिप. ओके, जिधर मेरा थंब ऐसे लॉक कर रहा है. Makes sense. Now for even gripping purpose or forearm purpose, this is a great grip. This also works this. Abhi, when would I prefer this grip? Anytime this grip would be the best and better one. But personally, abhi, what I have felt working out for these many years, let's say I'm doing a pec fly machine, for example, and मैं lightweight कर रहा हूँ, I want more mind muscle connection only to this muscle. Gotcha. So मैं ऐसा पकड़ के करता हूँ ना, हाँ, तो it's like purely my this one muscle working, I feel more. Whereas when I want to not lose grip and let's say heavy deadlift या कुछ हो रहा है, तो I'll hold like this. All right. So mostly beginner friendly approach ऐसा रहेगा कि भाई full lock, अपना जो अपना हाथ जगन, सॉरी मतलब इस पे जाओ ही मत. हाँ, उस पे जाओ ही मत. ऐसे ही. मेक सेंस. बिकॉज मोस्टली अभी मैंने जितना देखा है ना, उतना कहने का मतलब लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में खासा, बहुत सारे लोग डिप्लीट तो हुआ होगा, मतलब एज कम्पेयर टू जो 10-20 साल पहले का खाने का था, जिस हिसाब से न्यूट्रिएंट और सारी चीज़ था. अभी का आप देखोगे तो ओवरऑल लोग काम भी ज़्यादा करे, स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है, उसका जो टी लेवल होता है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ होगा मोस्टली. बट आपने कभी चेक करवाया क्या? नॉट रियली. मोस्टली आपको पता चल ही जाता होगा कि भाई बॉडी में भाई कैसे रिस्पॉन्स दे रही है. मतलब एनर्जी लो लगता है तो दैट कुड बी अ केस, या विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी एनर्जी लो लगता है कभी कभी.
विटामिन डी का टेस्ट तो कॉमन है, पीपल वो सारे इंडियंस में कहने का मतलब वो तो इश्यू रहता ही है एंड हाँ वो इट्स नॉट ओनली द फूड दैट यू ईट, इट्स ऑल्सो द एब्जॉर्प्शन। मतलब एक टाइम था कि मैं दिन में 12 अंडे खा रहा हूँ, बट स्टिल आई वॉज डेफिशिएंट इन विटामिन D3। ओके, तो उसके लिए तो शायद से आपको बोला होगा ना कि डॉक्टर ने छोटे छोटे वो 10,000 हाँ, कैल्सिरॉल करके एक चीज़ रहती है, वीकली वंस, या फिर मेरा अगर बहुत कम रहता है, अभी तो आई हैव माई ओन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मेरा मुझे लगता है बहुत कम है, आई डायरेक्टली टेक द इंजेक्शंस टू टॉप इट अप। Okay, makes sense. But mostly we covered a lot of topic, man. Yes. Finally this pod has come to an end. But मज़ा आया आपको बात करके यार. हाँ, मज़ा है। बहुत नॉलेज, हाँ मतलब कितना टाइम निकल गया कोई आइडिया नहीं आया यार। वो 3 hours प्लस कॉन्वर्जेशन, मोस्टली अपने 1-1.5 घंटे की बाहर निकालते हैं, बट उसके पीछे का मतलब पूरा बहुत ही अच्छा है। एंड आई एम थिंकिंग कि मोस्टली वापस भी 1-2 बार अपने और कर सकते हैं मतलब। Yes, sure. हाँ, और मुझे समझा नहीं कि like I said, startup है तो your mind is there. Very few times maybe when I'm playing football, and now I was not thinking about business, I was here in the present, so good. Makes good sense. thing. No worries, man. Thank you for coming. Yeah, sure. Loved it. Same And here. have a safe flight, I guess. Yeah, sure. Thank you so much.